All right, Assalamu alaikum and a very warm welcome at UXL ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म जिसके रिसर्च पार्टनर है नॉलेज टावर। आज हम ओरिएंटेशन अटेंड करेंगे ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम जो कि यहाँ पे यूएक्सएल लॉन्च कर रही है, जो कि कंप्लीटली प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसमें हम एमएस एक्सेल, क्विक बुक्स, टैली और इसके साथ साथ जब हमने ये सारे सॉफ्टवेयर सीख लिए अकाउंटिंग के, तो इसके साथ साथ रेज्यूमे कैसे बनाते हैं और अपना पोर्टफोलियो कैसे बनाते हैं, क्योंकि ये ट्रेनिंग लेने के बाद आप एम्प्लॉयमेंट भी ले सकते हैं, मतलब किसी के पास काम कर सकते हैं, नहीं तो आप अपना भी एंटरप्रेन्योरशिप पे एक काम शुरू कर सकते हैं। और इसके साथ साथ इसमें कोई शक नहीं कि ये एक ऐसा ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसमें आप फ्रीलांसिंग की अपॉर्चुनिटी भी अवेल कर सकते हैं। अभी रिसेंटली ही मेरे पास एक पार्टिसिपेंट जो जिन्होंने ये ट्रेनिंग कंप्लीट की थी कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग की, अल्लाह का शुक्र है मुझे सुनने में बहुत खुशी हुई और उन्होंने पूरा मुझसे शेयर किया कि सर ये ट्रेनिंग आपने जब हमें पूरी कराई उसके बाद मेरी अब यूएस में एक जॉब लगी है जिसमें मैं ₹1.25 लाख हर महीने कमा रहा हूं और मैं वर्क फ्रॉम होम करता हूं और यूएस में मेरी अकाउंट्स की पूरी रिपोर्टिंग होती है। तो उसमें जॉब दिलवाने में हमारी कोई किरदार नहीं था, टू बी ऑनेस्ट। मतलब वैसे तो हम जॉब में भी कनेक्ट कराते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो स्किल्स इतना ज्यादा अच्छा हो गया था, इतना अच्छा उसकी जो वो ग्रूमिंग एक हो गई थी जिसमें सिर्फ टेक्निकल स्किल्स नहीं बट टेक्निकल स्किल्स के साथ साथ जो सॉफ्ट स्किल्स होते हैं कि कैसे अपने आप को इंटरव्यू में प्रेजेंट करना है, पोर्टफोलियो कैसे बनाना है, रेज्यूमे कैसे बनाना है, तो वो उसने अपनी मेहनत की। लेकिन उसने उस मेहनत में उसने कहा कि सर जो इंटरव्यू में हमसे सवालात पूछे गए या जो टेक्निकल काम मैं अब कर रहा हूं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो ट्रेनिंग हुई हुई थी तो अब मेरा बड़ा काम इजी हो गया है और मैं अब बड़ा कॉन्फिडेंटली काम कर रहा हूं वहां पे। तो इस तरीके की जब सक्सेस स्टोरीज मिलती हैं तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा खुशी होती है और हमारा यहाँ पे मकसद ही यह है कि हम इस तरीके की सक्सेस स्टोरीज जो कि ट्रेनिंग लें स्टूडेंट्स और ट्रेनिंग के बाद जो है अल्टीमेटली ट्रेनिंग के बाद वो फिर एम्प्लॉयमेंट की तरफ जाएं, फ्रीलांसिंग की तरफ जाएं, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाएं, अपना काम करें, तो वो एक जो है वो माशाल्लाह एक बहुत बड़ी खुशी होती है। तो इंशाल्लाह ताला आज हम एक बेहतरीन ओरिएंटेशन आपको प्रोवाइड करने वाले हैं जिसमें आप भी वो सक्सेस स्टोरी बन सकते हैं, आप भी वो पैसे कमाने वाले इंडिविजुअल हो सकते हैं, आप भी खुद मुख्तार बन सकते हैं। तो आइए जानते हैं आज के सेशन के एजेंडा के बारे में। और जो है वो मैं क्विकली एजेंडा सबसे डिस्कस कर लूंगा और फिर जो है वो एक दफा इंट्रोडक्शन भी हम ले लेंगे अपने पार्टिसिपेंट्स का, ताकि हमें थोड़ा सा पता चले अपने पार्टिसिपेंट्स के बारे में कि उनका बैकग्राउंड क्या है और वो उनकी जो अभी करंटली जो एक्टिविटीज है वो क्या है। तो आइए जान लेते हैं सबसे पहले एजेंडा ऑफ टुडे सेशन। सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे कि ये कंप्यूटराइज अकाउंटिंग की फील्ड, अच्छा ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, एजेंडा तो हम डिस्कस कर ही लेते हैं कि सर आजकल दौर है वो तो एसएपी का है और ऑरेकल का दौर है, बड़े बड़े ईआरपी सिस्टम्स हैं जो कि कंपनीज में चलते हैं। तो सर ये अभी भी वही कंप्यूटराइज अकाउंटिंग, अभी भी वही क्विक बुक, तो अभी ये सॉफ्टवेयर का तो दौर नहीं रहा, दौर तो अब एसएपी का है, दौर तो अब जो है वो ऑरेकल और माइक्रोसॉफ्ट डायनेमिक्स ऐसे ईआरपी का है। तो सर आपको लगता नहीं है ऐसा कि ये बहुत पुरानी चीज आप सिखा रहे हैं या पुरानी टेक्नोलॉजी है? तो मेरा उसमें जवाब यही होता है कि आप पूरी दुनिया में सर्वे करें, कितनी बड़ी कंपनीज हैं जो कि एसएपी लेवल को अफोर्ड कर सकती हैं। वो लार्ज एंटरप्राइजेज हैं, जैसे मिसाल के तौर पे माइक्रोसॉफ्ट है, ह्यूलेट पैकर्ड है, बड़ी बड़ी मैकडोनल्ड है, केएफसी है, ऐसे देखें बड़े जो इदारे जो पूरी दुनिया में काम कर रहे हैं, वो तो उनके पास ईआरपी होता है, एसएपी या डायनेमिक्स हो गया या ऑरेकल। लेकिन पूरी दुनिया में बड़ी कंपनीज का परसेंटेज कितना है? और पूरी दुनिया में जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, मतलब जो छोटे बिजनेसेस हैं या जो मीडियम साइज के बिजनेसेस हैं, रिटेल के आउटलेट्स हैं, जो कि कोई बड़ा ग्लोबल लेवल पे नहीं है, लेकिन अकाउंटिंग तो उनको भी चाहिए। एक अकाउंटेंट तो वो भी रखते हैं, ट्रेडिंग कंपनीज हैं, एक्सपोर्ट का जो बिजनेस करती हैं, वो इतने बड़े बड़े ईआरपी सिस्टम्स अफोर्ड नहीं कर सकती। लेकिन हाँ, आज भी अगर छोटा बिजनेस है या मीडियम लेवल का भी बिजनेस है, वो एक सॉफ्टवेयर जिसके अंदर वो अपनी अकाउंटिंग इजीली डिजिटल तरीके से कर ले, वो हर कोई चाहता है। तो हमारा फोकस उन अकाउंटेंट्स की तरफ है जो कि एसएमई स्मॉल एंटरप्राइज जाना चाहते हैं, वहां पे अकाउंटिंग का लोकली लेके, अगर वहां पे मिसाल अगर वो वहां डायरेक्टली लेट से अगर
एम्प्लॉयमेंट नहीं देना चाह रहे, एसएमई स्मॉल एंड, तो वो अपनी अकाउंटिंग सर्विसेज फ्रीलांसिंग बेसिस पर उन स्मॉल एंड मीडियम कंपनीज को दे सकते हैं, फ्रीलांस की बेसिस पर। आज भी हमारे पास ऐसे अकाउंटेंट है, माशाल्लाह, आप यूट्यूब पे जाके देखिएगा। हमारे पास एक अकाउंटेंट ऐसा अभी ग्रेजुएट हुआ जो कि जिसके पास 5 कंपनीज हैं। पार्ट टाइम बेसिस पे वो हर कंपनी में वीकली 3-3, 4-4 घंटे, 5-5 घंटे देता है। इस तरीके से 5 कंपनीज वो करता है और उसमें से वो अच्छे पैसे बना लेता है। अगेन, उसने क्या किया, अकाउंटिंग कंप्यूटराइज की सीखी और 4-5 छोटे छोटे बिजनेसेस ले लिए और उनकी अकाउंटिंग करके उसका घर भी चल रहा है। और क्योंकि वो जो बिजनेस हैं जो स्मॉल एंड मीडियम लेवल पे हैं, वो एक प्रॉपर बड़ा अकाउंटेंट जो कि फुल टाइम काम करे वो अफोर्ड नहीं कर सकते। वो कहते हैं यार हमारा काम ही पार्ट टाइम लेवल का है, तो वो पार्ट टाइम, तो विन विन सिचुएशन हो गई। तो आज अगर ये कह देना कि सर एसएपी का दौर है, आप अभी भी ये कंप्यूटराइज अकाउंटिंग ये, तो मैं कहता हूं कि आप मार्केट में जाएं। आप शायद मार्केट का पूरा सर्वे नहीं करके बैठे। आप पूरा जब मार्केट का सर्वे करेंगे तो आपको लगेगा कि ज्यादा इंप्लॉयमेंट इधर है, तो अभी भी डिमांड है ऐसी। बेसिकली अभी बीच में कम हो गए थे, लेकिन हाँ, दोबारा से मार्केट में हो गया। बहुत गुड किया। क्योंकि इसे इसकी जो ना शॉर्ट अकाउंटिंग के पीछे आपकी फाइनेंस वगैरह सब लोग बने हुए। दैट्स इट। तो आइए जानते हैं बेनिफिट्स ऑफ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग। इस पूरी ट्रेनिंग में, ये ओरिएंटेशन जो होगा उसमें बेनिफिट्स ऑफ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग डिस्कस करेंगे। हम सैलिएंट फीचर्स ऑफ द ट्रेनिंग डिस्कस करेंगे। उसके बाद ये ट्रेनिंग जब मैं सीख लूंगा या सीख लूंगी, तो उसके बाद मुझे क्या आउटकम मिलेगी, मतलब मैं क्या सीख लूंगी, या मतलब व्हाट विल बी द आउटकम ऑफ इट। तो हम लर्निंग आउटकम्स को भी डिस्कस करेंगे कि टेक्निकली क्या क्या स्किल्स आपके पास आ जाएंगे। उसके बाद हम जो है वो फर्दर डिस्कस करेंगे अबाउट दी मॉड्यूल्स, कि हर मॉड्यूल को इंडिविजुअली लेवल पे डिस्कस करेंगे। मैं पता नहीं कितने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में ऑब्वियसली डिफरेंट हम रिसर्च कर रहे होते हैं। अक्सर क्या होता है कि बस एक ब्रोशर होता है और वो ब्रोशर हैंड आउट कर दिया जाता है कि सर ये आउटलाइन है, आप इसमें अगर कोई सवाल है तो पूछ लें, नहीं तो वो ब्रोशर है। लेकिन हम इसमें हर मॉड्यूल में डिटेल में जा रहे हैं और उसका डेमो भी आज प्रोवाइड करें। हमारा मकसद सिर्फ ये है कि हम आपको एब्सोल्यूट क्लैरिटी प्रोवाइड करें कि जो आप सीखने का फैसला कर रहे हैं, तो उसमें हम दयानतदारी से आपको वो सब चीजें बताएंगे क्या क्या कवर होगा, ताकि जब आप फैसला लें ट्रेनिंग देने का तो उसमें आपको कंप्लीट नॉलेज हो। तो आज हमारे इस ओरिएंटेशन का मकसद भी यही है कि हम आपको क्लैरिटी प्रोवाइड करें। तो हम मॉड्यूल्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो उस क्वेश्चन को भी एंटरटेन करेंगे। अच्छा, इसके साथ साथ जो है वो हम ट्रेनिंग में वैल्यू एडेड सर्विसेज क्या देते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। यूएक्सएल प्लेटफॉर्म जहां पे आप ये ट्रेनिंग ले रहे हैं, क्या वो रजिस्टर्ड है, वो कहां से रजिस्टर्ड है, सर्टिफिकेट कहां से मिलेगा, तो ये सारी चीजें भी हम डिस्कस करेंगे। क्या वो सर्टिफिकेट वैलिड होगा या सर्टिफिकेट वो वैलिड नहीं होगा। बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं जो कि स्टूडेंट के माइंड में होते हैं। तो क्या सर ये मैं ट्रेनिंग अगर ले लूंगा तो क्या मैं दुबई में अगर जॉब के लिए अप्लाई करूं तो ये सर्टिफिकेट मेरा वैलिड हो जाएगा या नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे यहां से ट्रेवल करना चाहते हैं टुवर्ड्स द मिडिल ईस्ट या कनाडा या यूरोप। तो इन सब चीजों को भी हम डिस्कस करेंगे डिटेल में कि हमारी कहां से रजिस्ट्रेशन है और सर्टिफिकेट आपको कहां से मिलता है। ट्रेनर प्रोफाइल के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि इस ट्रेनिंग को लीड करेंगे। और इसके साथ साथ फी विद स्पेशल ऑफर, जो इसकी फी है, और इसके साथ साथ जो हमारे पास पार्टनर आज अटेंड कर रहे हैं इस ओरिएंटेशन को, उनके लिए एक स्पेशल डिस्काउंट ऑफर भी रखी गई है। ये सारी चीजें जो कि हम डिस्कस करेंगे आज की ओरिएंटेशन में। इसमें मैं ये बताता चलूं आपको कि वंस अगेन मेरा नाम फरहान शाहिद काजी है एंड आई एम द फाउंडर एंड चीफ विजनरी ऑफिसर एट यूएक्सएल। एंड ऑब्वियसली आई एम पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट जिसमें हम डिफरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स लॉन्च कर रहे होते हैं। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग इज वन ऑफ दोज प्रोग्राम्स जो हम लॉन्च कर रहे हैं और इसमें माशाल्लाह काफी हमारी सक्सेस स्टोरीज इन द पास्ट भी रही हैं। और मेरे साथ जो है वो लीड इफेक्टिव ट्रेनर हैं जो कि इस ट्रेनिंग को लीड कर रहे होंगे। अनफॉर्चुनेटली आज उनकी एक मेडिकल कंडीशन हो गई जिसकी वजह से वो आज इस ओरिएंटेशन में नहीं आ सके, लेकिन उनकी जगह पे मैं डेमो आपको पूरा प्रोवाइड कर रहा हूं और फिर उनकी तबीयत मेरे ख्याल से अगले वीक से वो ज्वाइन कर लेंगे, तो वो फिर ट्रेनिंग सेशंस आपके वही कंडक्ट सारे करेंगे। लेकिन आज उनका जो है वो तबीयत ठीक नहीं थी, तो इसकी वजह से मैं आपको पूरे डिटेल गाइड दूं। जी मैं नहीं, मैं पढ़ाएंगे वो। एक्चुअली आपको मैंने जो मेरे पास फाइल आई थी वो मैंने आपके बारे में पढ़ा है। जी जी। तो आपका लेवल अलग है जो इंट्रोडक्शन बता रहे हैं जी ऑक्सफोर्ड से आप ग्रेजुएट हैं। जी 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 जी। तो ये कि वो और जो हमें लीड यहाँ पे जो लीड ट्रेनर होंगे उनके लेवल में डिफरेंस है। तो
आपको अभी हमें इंट्रोडक्शन तो अच्छा दे देंगे, लेकिन लीड ट्रेनर जो है वो कैसे किस टाइप के है? देखें, अल्टीमेटली जो मैंने आपको सक्सेस स्टोरीज बताई हैं, जो अच्छा। मैंने आपको, वो सारी उन्हीं के। अल्टीमेटली जो आप जब मिसाल के तौर पे किसी भी इदारे में जाते हैं, तो आप इदारे पे ट्रस्ट करते हैं कि यार इदारा कैसा है। पहले इस दफा मॉड्यूल्स को गो थ्रू कर लेते हैं, क्योंकि जो पढ़ा बताई जा रही हैं चीजें वो तो वैसे ही सारी डिटेल में कवर होंगी, तो उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं सारी चीजों को, और उसके बाद जो भी चीजें होंगी तो इंशाल्लाह ताला उसको भी डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, कोई सा इश्यू नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कोई शक नहीं है कि आप अगर अल्लाह का शुक्र है, सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र ही करना चाहिए कि आप गूगल पे चले जाएं, या आप जो है वो यूट्यूब पे, लिंक्डइन, कहीं भी चले जाएं, एग्जिस्टिंग पोर्ट जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके पास भी चले जाएं, किसी से भी, तो आपको यूएक्सएल एज अ ब्रांड, उसकी जो है ना माशाल्लाह एक जो है वो एक आपको एक पॉजिटिव टेस्टिमोनियल, पॉजिटिव एक मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे जो पूरी फैकल्टी रखी जाती है या पूरा जो एक निजाम भी रखा जाता है वो एक पूरा सर्टिफाइड होता है और एक्सपीरियंस होता है। हम सारे एक्सपीरियंस ट्रेनर्स ही लेते हैं जो कि फैकल्टी काम करिए, मिसाल के तौर पे ये ट्रेनर जो है वो ऑलरेडी बहरिया वहां पे जो है वो ऑलरेडी फाइनेंस डिपार्टमेंट को मैनेज कर, तो ही गॉट लॉट ऑफ, हाँ, तो वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो है ना वो बहुत ज्यादा काउंट करता है। और हाँ, वो ट्रेनर हो जो कि बैठा ही थ्योरी वर्ल्ड में है, जैसे मतलब वो सिर्फ लेक्चर्स हो रहे हैं, तो वो बात जो है ना सही नहीं होती। यहां पे आपको पूरा प्रैक्टिकल कराया जाएगा, तो ऑब्वियसली एवरी वन दैट कम्स वो एक रिजीम से जाता है, अगर वो रिजीम में कहीं प्लस माइनस हुआ तो सिस्टम का क्लियर। गाइडेंस। हाँ हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली मतलब बहुत सारे स्कूल के अंदर जो लेक्चर दिया जाता है। एग्जैक्टली, तो हम उसी चीज को आगे लेकर जाना चाह रहे हैं कि भाई हैंड्स ऑन होना चाहिए। तभी आज भी रीजन है कि मेरे पास आज भी कॉल आई कि जो है वो हमें 4 कैंडिडेट्स चाहिए फॉर इंटर्नशिप, जो कि डिफेंस में एक बिजनेस है, तो वो 4 ग्रेजुएट्स हमसे उन्होंने रिक्वायर किए हैं फॉर कंप्यूटराइज अकाउंटिंग, जस्ट बाय वर्ड ऑफ माउथ कि सर आपके ग्रेजुएट्स अच्छे पास आउट हो रहे होते हैं, हमें कुछ कैंडिडेट्स रेफर कर दें। अल्लाह का शुक्र है, तो वो एक नाम है तभी वो चीज हो रही है, और इसमें हमारा कुछ नहीं, बस हमारी नीयत ये है कि हम अच्छी नीयत से चल रहे हैं, तो अल्लाह ताला उसमें बरकत भी डाल रहा है। तो आइए जानते हैं बेनिफिट्स ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। सबसे पहले तो आप अगर कोई भी सॉफ्टवेयर बेस्ड अकाउंटिंग कर लेते हैं, थोड़ा फैन चाहिए आपको यहाँ क्या, अच्छा तो अगर ये खुलेगा ना तो वो शोर आ जाएगा, आप ये एसी थोड़ा सा इसका करवा दें। अच्छा, हमारे पास यहाँ पे फिजिकल में भी ऑडियंस आई हुई है और ऑब्वियसली ऑनलाइन भी हमारे पार्टनर्स ज्वाइन कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो अभी अगर आप सॉफ्टवेयर अकाउंट बेसिस पे अगर चले जाते हैं, तो वहां पे आपकी एक्यूरेसी इंप्रूव हो जाती है, क्योंकि आपकी हर चीज ऑडिट ट्रायल रिकॉर्ड हो रहा होता है। अगर आपने कोई डिलीट कर दी एंट्री, तो उस डिलीट का भी ऑडिट ट्रायल आ रहा होता है कि यार इस मेंबर ने ये वो सारा उसने कैसे डिलीट किया और कितने बजे डिलीट किया, तो एक्यूरेसी इंप्रूव। अच्छा, इसके साथ साथ आपकी जो एफिशिएंसी है वो भी इंप्रूव हो जाती है, बिकॉज आप जो रिकॉर्ड्स हैं उसको आप क्विकली जो है वो इवेलुएट कर सकते हैं, रिपोर्ट बना सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपने सारी एंट्रीज कर दी सॉफ्टवेयर में, अब ऐसा नहीं है कि आपको पीएनएल फिर से बनाना पड़ेगा, आप पीएनएल की रिपोर्ट एक्सपेक्ट करेंगे, उन एंट्रियों से ऑटोमेटिकली पीएनएल बन रहा होगा या ट्रायल बैलेंस बन रहा होगा। तो ये सारे एक ऐसे एडवांटेजेस हैं जो कि आप अगर कंप्यूटर अकाउंटिंग की ट्रेनिंग ले लेते हैं और अगर किसी जगह पे सॉफ्टवेयर को इंप्लीमेंट करते हैं, तो बिजनेस को ये फायदा होता है कि एक्यूरेसी आ जाती है, एफिशिएंसी आ जाती है, और आज का जो दौर है वो रियल टाइम डेटा की बेसिस पर है। तो उसमें ऑब्वियसली आजकल का जो डेटा है, अब वो सिस्टम चला गया जहां पे पीसी में फाइल होता है, अब तो इवन क्विक बुक हो गया, ये सारे ऑनलाइन क्लाउड बेस्ड हो गए। तो क्लाउड बेस्ड में सबसे फायदा एक बड़ा ये है कि आप कहीं भी रिमोटली बैठ के वो अकाउंटिंग पूरी कर सकते हैं, और रियल टाइम बेसिस पे रिकॉर्ड्स जो आते जा रहे हैं उसकी जो है वो, इसका मैं मिसाल आपको इस तरीके से दूंगा कि लेट से आपने जो है वो एक बहुत बड़ी कैंपेन लॉन्च की मार्केटिंग की, और उसमें जो है वो आपने लेट से 20% ऑफ रखा बिजनेस ने। आप देख रहे हो कि जब आपने ये कैंपेन रखी तो इस्लामाबाद का जो रीजन है उसमें सेल्स काफी बढ़ी है, डिस्काउंट की वजह से काफी रश लगा है। लेकिन कराची का ऐसा रीजन है वहां पे इसका कोई इतना बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया। कराची मतलब वो, क्योंकि रियल टाइम आपके पास डेटा आ रहा है ना, तो अब आप एनालाइज कर रहे हो उस बिजनेस को, आपने अपनी थोड़ी स्ट्रैटेजी चेंज की और कराची में थोड़ा और एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे दिया, इस्लामाबाद में वही 20%, यहां पे आपने लेट से 25% कर दिया। तो उससे आपने देखा कि यार अचानक एक रश उसकी वजह से बढ़ गया है कि वो थोड़ा सा और परसेंटेज बढ़ी और वॉल्यूम आना शुरू हो गया, जो आप चाह रहे थे टारगेट। अगेन
आपके पास रियल टाइम डेटा आ रही है तो उसकी बेसिस पर आप चेंजिंग कर रहे हैं, स्विफ्ट कर रहे हैं अपने बिजनेस को। और ये चीज अब तो इवन बताना भी लगता है कि यार बेसिक बात कर रहे हो, क्योंकि ये तो दौर बहुत आगे, अब तो टेक्नोलॉजी गुजर गई, लेकिन अभी भी इन चीजों का बताना बड़ा जोर है, बिकॉज बहुत सारे ऐसे बिजनेस जो इसकी इंपॉर्टेंस अभी नहीं जानते, बहुत सारे जिन्होंने इंप्रूव कर भी लिया है, कई ऐसे हैं जिनको अभी ट्रांजिशन करने की जरूरत है। तो ये अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर अगर कहीं पे इंप्लीमेंट हो जाता है तो रियल टाइम डेटा एनालिटिक्स बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर व्हेन यू स्टार्ट इंप्लीमेंटिंग एनी सॉफ्टवेयर। अच्छा, इसके साथ साथ हम एडवांटेजेस को भी जान लेते हैं कि इनवॉइसिंग सिस्टम, आपका बिलिंग सिस्टम पूरा ऑटोमेट हो जाता है, फास्टर अकाउंटिंग हो जाती है। आपके सबसे बड़ा जो एक एसेट है, मिसाल के तौर पे आप जो है वो जहां पे लेट से 3 या 4 अकाउंटेंट रखते हैं, क्योंकि मैनुअल सिस्टम चल रहा है, तो आप वहां पे 3 या 4 अकाउंटेंट की बजाय 2 अकाउंटेंट रख देंगे, क्योंकि वो बहुत सारा काम तो आपने सॉफ्टवेयर का मतलब सॉफ्टवेयर ने काम ले लिया। तो अब आप उसमें एंट्री करने वाला एक एंट्री करने वाला, एक उसको एनालिसिस या रिपोर्ट बना रहा है, तो मैक्सिमम 2। अगेन बिजनेस की नेचर पे डिपेंड करता है कि कैसा बिजनेस है, किस तरीके से चीजें, बट यस यू स्टार्ट सेविंग मनी अलॉट। अच्छा, इसके बाद हाईली रिलायबल है, रियल टाइम इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है। अब आजकल का दौर है जिसमें साइबर सिक्योरिटी के अटैक्स भी हो जाते हैं बाजों का, तो आप जो है वो एक ऐसा सॉफ्टवेयर लें जिसमें आपको इंक्रिप्टेड डेटा हो और सिक्योरली वो मैनेज हो सके। टैक्स एक बहुत बड़ा मैटर बन चुका है, अब तो आपको पता है कि गवर्नमेंट ने बहुत ही ज्यादा क्रैकडाउन कर लिया है टैक्स पर, तो आप जो इजीली अपनी सेल्स टैक्स की कंप्यूटेशन या आपकी जो इनकम टैक्स की कंप्यूटेशन है वो सारी आप सॉफ्टवेयर बेस्ड इजीली कर सकते हैं। वर्ल्ड वाइड बहुत बड़ा इशू है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि आप अगर उसमें एक फॉर्मूला सेट कर देते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर, तो वो फिर ऑटोमेटिकली उसकी जो डिडक्शंस हैं या वो सारी उस हिसाब से कर सकता है, तो इट बिकम्स अ लिटिल मोर ऑटोमेटेड प्रोसेस। अच्छा, इसके साथ साथ सेलिएंट फीचर्स को डिस्कस कर लेते हैं। हम जो है वो इस पूरी ट्रेनिंग प्रोग्राम में प्रैक्टिकल अकाउंटिंग नॉलेज सीखेंगे जो कि रियल वर्ल्ड से रिलेटेड होगी। हम केस स्टडीज ले रहे होंगे, मिसाल के तौर पे कोई ऐसी एंटरप्राइज है, उसकी पूरी एक आपको एंट्रीज दे दी जाएंगी, उसका आपको इन्वेंट्री भी रिकॉर्ड करनी है, उसकी आपको जो है वो जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो भी रिकॉर्ड करने हैं, रेवेन्यू डायरेक्ट सारा आपको रिकॉर्ड करके फिर उसकी रिपोर्ट, तो ये पूरा केस स्टडी होगा जो आपको दे दिया जाएगा कि ये एक बिजनेस है, उसकी ये एंट्रीज हैं, उसकी आप ये। अब होता यह है कि अनफॉर्चुनेटली हम जो पढ़ाई कर रहे होते हैं, बीकॉम हो गया या बीबीए हो गया या हमारी कोई और सर्टिफिकेशन भी हो गई, वो हम कर तो लेते हैं, लेकिन क्या वो हमें अपनी जो एक्चुअल प्रैक्टिकल वर्ल्ड है उससे रेडी करती है? वो तो समझे आपके लिए एक एंट्री हो जाती है कि आप एटलीस्ट इंटरव्यू दे दें और एंटर हो जाएं, लेकिन वहां पे तो सिनेरियो बिल्कुल डिफरेंट होता है। मैं अपना एक एग्जांपल दूं, आई एम एन एसीसीए मेंबर, मैंने एसीसीए क्वालिफिकेशन कंप्लीट की, मैंने ऑक्सफोर्ड ब्रुक्स यूनिवर्सिटी से पढ़ा, मैंने लंदन से पढ़ा। अच्छा, मेरा कॉन्फिडेंस बड़ा हाई कि भाई मैं तो बड़ा बेहतरीन हूं क्योंकि मैंने तो लंदन से ग्रेजुएशन की हुई है, तो मैं तो बड़ा हाई फाई हूं। ठीक है ना, वो एक इनर कॉन्फिडेंस कि भाई, अब ये मैं बात कर रहा हूं आपसे 15 साल पुरानी, तो जब मैं लंदन की डिग्री भी लेके जब मैं इंटरव्यू के लिए गया, तो वहां पे उन्होंने पूछा कि भाई आपके पास अकाउंटिंग की नॉलेज है क्या, आपको सॉफ्टवेयर आता है अकाउंटिंग का या नहीं आता। ये मेरा पहला इंटरव्यू था आफ्टर कंप्लीटिंग माय स्टडीज, एंड बिलीव यू मी, मेरे लिए एक बहुत बड़ा शौक था कि उन्होंने मुझे इंटरव्यू में रिजेक्ट कर दिया। दैट्स इट। उन्होंने फिर दूसरे इंटरव्यू में मैं गया, दूसरे इंटरव्यू में उन्होंने मुझसे ये सवाल पूछा कि क्या आपको वी लुकअप आता है। अब वी लुकअप तो मेरे लिए पहली मतलब पहले तो मैं ये सोचा था कि ये होता क्या है एक्चुअली। अब अगर ये पूछो तो ऑब्वियसली मुझे हंसी आती है कि यार क्या सवाल पूछा, तो उन्होंने भी बड़ा बेसिक सा ही सवाल पूछा था, वी लुकअप अब क्या है, हर किसी को पता होना ही चाहिए, लेकिन मुझे वी लुकअप भी नहीं पता था। एसीसीए मेंबर और बड़ी डिग्री लंदन वंदन ये सब चीजें हुई भी हैं, वी लुकअप नहीं आता। अब बात तो उसकी भी ठीक है, वो मुझे सैलरी दे रहा है, तो क्या वो मुझसे एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि मेरे पास कुछ तो स्किल हो। आज आपके पास ये मौका है कि आप वैसी स्टोरी ना बने जैसी मैं बना, आप सही टाइम पे सॉफ्टवेयर को सीख लें ताकि कल को आपको कोई एम्बैरेसमेंट ना हो या आपको कोई रिजेक्शन ना फेस करनी पड़े। अभी आपके पास वो वक्त है। आई डोंट नो आपकी क्या स्टोरी होगी, या आप रिजेक्शन कोई पहले से ही फेस कर चुके होंगे, क्योंकि मैंने जब रिजेक्शन फेस की मैं तो सीधा ट्रेनिंग लेने चला गया, और मैंने भी ट्रेनिंग ली, मैंने भी सीखा। लेकिन मैं ये सोचता था कि अगर मैं
पहले से ये तैयारी कर लेता तो शायद मुझे उस रिजेक्शन का फेस नहीं करना पड़ता, क्योंकि वो एक बड़ी अजीब सी चीज हो जाती है, मतलब उसको फेस करना। बहरहाल जिंदगी है, बहुत सारी चीजें सिखाती है आपको। तो मैं चाहता हूं कि इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के थ्रू आप जो है वो इतने कॉन्फिडेंट हो कि मैं जब एम्प्लॉयर के पास गया, उसने मुझे कहा कि आप वी विल लेट यू नो, मतलब समझो बस कि क्या जवाब आने वाला है, हम आपको बता देंगे कि अगर मेरे पास अच्छा स्किल होता तो मैं उससे नेगोशिएट करके अच्छी सैलरी पे आता। मैं कहता कि आप मुझे मिसाल के तौर पे 20 पाउंड दे रहे हैं पर आवर, मैं 20 पाउंड के बजाय 25 पाउंड मांग लेता, राइट। यहां पे क्या हुआ कि 20 पाउंड तो गए, नौकरी भी गई, रिजेक्ट भी हो गए। तो मैं चाहता हूं कि आप इंशाल्लाह ताला ये कोर्स देने के बाद आप अच्छा नेगोशिएट कर सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर वो चीजें हैं। इट्स जस्ट कि थोड़ी सी मेहनत करनी है और चीजें सही हो जाएंगी अपनी, क्योंकि ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हाँ, थोड़ा टाइम देना होगा चीजों को। अच्छा, इसके साथ साथ आप आजकल का दौर जो है वो विजुअलाइजेशन, चार्ट्स, डैशबोर्ड्स होने चाहिए, एनालिसिस का होना चाहिए सिस्टम सारा, ग्राफिक्स ग्राफिक्स उसमें होने चाहिए, जो रिपोर्ट आप बना रहे हैं। तो वो हम इसमें ट्रेनिंग में आपको कवर कराते हैं कि एक दफा पूरा प्रोसेस के एंट्रीज कैसे होती हैं, सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल होता है, एंट्रीज कैसे होती हैं, फिर एंट्रीज के बाद रिपोर्ट्स कैसे बनती है, फिर रिपोर्ट्स को एनालाइज कैसे किया जाता है, टेक्स्ट के सिस्टम्स में क्या क्या चीजें आ जाती हैं। तो वो सारी चीजें ऑब्वियसली इसमें डिटेल में कवर की जाएंगी। और ये ट्रेनिंग प्रोग्राम एक ऐसा है जिसमें हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे पास जो कैंडिडेट सीखने आ रहा है उसकी नॉलेज थ्योरेटिकल लेवल तक तो है, लेकिन प्रैक्टिकल लेवल पे अभी उसको असिस्टेंस चाहिए। तो हम इसके बिगनर से लेकर चलते हैं, मतलब बिगनिंग से लेकर चलते हैं। हाँ, ऐसा ना हो कि बिल्कुल ही कोई ये कहे कि सर वो अकाउंटिंग की इक्वेशन क्या है, तो मैं उसको एसेट इज इक्वल टू और ये एसेट माइनस लायबिलिटी वो कैपिटल की पूरी वो आपको इक्वेशन बताना शुरू कर दूं। कुछ आपके पास अपनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट लेवल जो सॉफ्टवेयर की एप्लीकेशन है उसमें हम जो है वो आपको फर्दर असिस्ट करेंगे। शुरू की अकाउंटिंग की नॉलेज की भी रिवीजन होती है, लेकिन अब जाहिर है वो हमारा स्कोप तो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग है, एक्चुअल फोकस हमारा सॉफ्टवेयर की तरफ होगा। अच्छा, उसके बाद जो है वो हम आपके जॉब प्रोस्पेक्ट्स कैसे बढ़ सकते हैं उसमें हम आपको हेल्प करेंगे। कैसे आप जो है वो कुछ प्रेजेंटेशन अगर बनाना चाहते हैं, या कोई अगर रेज्यूमे बनाना चाहते हैं, या कोई आप अगर उसमें लिंक्डइन जैसे बहुत अहम है, तो हम लिंक्डइन कवर कराएंगे इसमें ट्रेनिंग में कि भाई आपने जब सॉफ्टवेयर पे अकाउंटिंग करना सीख ली, अब लिंक्डइन पे प्रोफाइल कैसी बननी चाहिए ताकि आप भी अपनी जब कोई सर्च करे आपकी प्रोफाइल भी टॉप पे आए। मेरे पास कितने सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने लिंक्डइन पे एक्टिव रहे तो उनको ऑफर मिली लिंक्डइन के थ्रू, माशाल्लाह। सर समझ में नहीं आई आजकल लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनी हुई लोग उससे कैसे रिव्यू करते हैं? लोग मेरी प्रोफाइल व्यू कैसे रहेगा? वो मिसाल के तौर पे एक एग्जांपल दे देता हूं कि मैं डालूंगा अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। आपने अगर अपनी सीवी उसमें लिंक्डइन में लिखा हुआ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस कहीं भी नीचे जॉब डिस्क्रिप्शन में या जॉब रोल में कहीं, या अबाउट अस अबाउट मी में जो ऊपर होता है प्रोफाइल में, तो ऑटोमेटिकली लिंक्डइन उस एल्गोरिथम को पढ़ के फिर वो प्रोफाइल जो मैच कर रहे हैं कीवर्ड से उसको टॉप पे दिखाती है। तो इस तरीके से जो है वो आपकी प्रोफाइल लोग देख रहे होंगे। तो उसमें जो है वो और भी बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं। और वो एक पूरी अपनी एक दुनिया है लिंक्डइन भी, वो भी एक पूरी दुनिया है। और मैं कहता हूं कि एक तो सीखना टेक्निकल, जॉब ढूंढना भी अपना एक स्किल है, उसके लिए भी एक प्रॉपर एक दिमाग लगाना पड़ता है। ऐसी नहीं जॉब मिल जाती, उसके लिए बहुत आपको चीजें करनी पड़ती हैं तब जाके वो आपको मिलता है। तो वो हम सारी चीजें सिखाएंगे आपको, पोर्टफोलियो बिल्डिंग करना सिखाएंगे। फ्रीलांसिंग के लिए पोर्टफोलियो बड़ा जरूरी होता है कि भाई कोई भी अगर फ्रीलांसिंग पे काम देगा ना आपको, तो वो पहले कहेगा अपना पोर्टफोलियो शेयर करें। पोर्टफोलियो मतलब कि आपकी प्रोफाइल में पूरा पहले होता था जैसे सीवी, अब सीवी की लैंग्वेज में दूसरा नाम आ गया पोर्टफोलियो। अब पोर्टफोलियो थोड़ा सा सीवी से डिफरेंट होता है, और वो हम इस ट्रेनिंग में कवर करेंगे कि पोर्टफोलियो और सीवी में क्या फर्क है, और पोर्टफोलियो कैसे बनाया जाता है या उसके लिए क्या मेहनत की जाती है। एक बिल्कुल ही बिगिनर लड़का जो है जिसने कभी इस फील्ड में काम नहीं किया उसको पोर्टफोलियो बनाएगा, तो आप अपने क्लाइंट्स के साथ जो आपकी मैनेजिंग उसमें वही, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। इनका ये सवाल है कि अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो कि अभी सिर्फ उसने बिगनर लेवल पे सॉफ्टवेयर चलाना सिर्फ सीखा है,
और उसने कोई काम तो किया ही नहीं है, तो वो क्या उसमें दिखाएगा अपने काम में, या वो उसमें अपनी क्या चीज मेंशन करेगा पोर्टफोलियो में। तो इसमें जो है ना, यहां पे आपको ट्रेनिंग के इदारे काम में आ जाते हैं। ट्रेनिंग के इदारे कैसे काम में आते हैं? यहां पे हम आपको जो केस स्टडीज देते हैं, जो प्रोजेक्ट्स देते हैं, आप उस पोर्टफोलियो में वो प्रोजेक्ट मेंशन करें कि ये मैंने प्रोजेक्ट किया हुआ। उनको भी पता है कि यार ये बच्चा अभी नया ही है, फ्रेश है, लेकिन जब आप प्रोजेक्ट दिखाएंगे ना तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि यार चलो इसने फ्रेश, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी मतलब कुछ भी नहीं है और आगे बस इंटरव्यू के लिए आ गया। मतलब इस बच्चे ने थोड़ी मेहनत की, तो वो चीज उनको पसंद आती है कि यार इसने अपनी तरफ से कुछ प्रोजेक्ट्स किए, भले वो सिमुलेशन के हों और वो प्रोजेक्ट्स रियल प्रोजेक्ट्स शायद ना हो, लेकिन उससे आइडिया उसको हो जाता है कि यार ये चीज से गुजरा है, जो कि हम इस ट्रेनिंग में आपको कोशिश करके करवा रहे होते हैं, ताकि आप रियल वर्ल्ड के रिलेटेड अकाउंट्स बनाते हैं और वो मेंशन करें अपने पोर्टफोलियो में। अच्छा, इसके साथ साथ सॉरी एक सेकेंड, अब जो है वो हम फर्दर डिस्कस करते हैं कि ये ट्रेनिंग किस किस के लिए रेकमेंडेड है। देखिए, इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि कोई भी अगर अपना करियर अकाउंटिंग का स्टार्ट करना चाहता है तो वो ये ट्रेनिंग बिल्कुल आराम से ले सकता है। बहुत सारी ऐसी हमारे पास हाउस वाइफ्स हैं जो कि बीच में ब्रेक आ गया, मिसाल के तौर पे अपना बीकॉम किया था, फिर 5 साल बीच में शादी हो गई, या एक जो डोमेस्टिक एक रीजन होते हैं, अब वो वापस काम करना चाहती हैं, तो वो भी इस कोर्स को आराम से ज्वाइन कर सकती हैं, क्योंकि हम इसमें जो अपना अकाउंटिंग में आगे बढ़ना चाह रहा है, या कोई ऐसे हमारे पार्टिसिपेंट्स जो कि अभी जिन्होंने इंटर अकाउंटिंग कंप्लीट कर ली या बैचलर्स जिसने कंप्लीट कर ली है, तो वो जो है वो इस ट्रेनिंग को बिल्कुल ले सकते हैं, बिकॉज हम स्क्रैच से लेकर चल रहे होते हैं चीजों को, ठीक है ना। और हाँ, वो पार्टिसिपेंट्स जो कि ऑलरेडी इस फील्ड में काम कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे हैं। ये भी बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज निकली कि बहुत सारे ऐसे जो कि काम क्विक बुक में कर रहे हैं और सॉफ्टवेयर वगैरह एक्सेल में, लेकिन उनके पास मसला यह है कि उन्होंने स्ट्रक्चर्ड लर्निंग नहीं ली। स्ट्रक्चर्ड लर्निंग मतलब किसी से पूछा, किसी से दोस्त से कभी यूट्यूब देख ली, थोड़ा चैट जीपीटी हो गया, तो ऐसे करके काम चल रहा है उनका, लेकिन उन्होंने फॉर्मल तरीके से कहीं सीखा नहीं है। तो उनके लिए भी ये ट्रेनिंग बड़ी अच्छी हो जाती है, बिकॉज हो सकता है उन्होंने कुछ यूट्यूब से कुछ आगे पीछे दोस्त ने बता के उन्होंने ए सीख लिया, बी सीख लिया, सी सीख लिया, अब वो ई सीख लिया लेकिन बी नहीं सीखा, बी वाला पार्ट कुछ रह गया उनका, क्योंकि वो जाहिर है वो हैंड्स ऑन, उन्होंने कोई करिकुलम तो फॉलो ही नहीं किया, वो तो जो चीजें उनके पास आ रही थी वो सीखते गए, तो आधी हुई आधी नहीं हुई। यहां पे प्रॉपर ट्रेनिंग से लेने से ये होता है कि जो चीज आ रही है उसकी रिविजन हो गई, और जो चीज नहीं आ रही तो वो स्ट्रक्चर लर्निंग में कवर हो गई, आपकी गैप पूरे कवर हो गए, और फिर आपको क्योंकि सर्टिफिकेट आखिर में मिलता है, तो वो जो पूरी लर्निंग आप काम सीख रहे थे और या कर रहे थे पिछले 3 साल से, 5 साल से या 8 साल से, उस काम का एक सर्टिफिकेट भी आपको मिल गया। तो कल को अगर कोई कहेगा कि भाई आप प्रूफ तो करें कि ये आपके पास काम क्या सीखा है, तो आप सर्टिफिकेट उसको प्रेजेंट कर सकते हैं, हाँ सर ये मैंने एक प्रॉपर सर्टिफिकेट लिया हुआ है, मैं सर्टिफाइड। अच्छा, इसके साथ साथ अब हम डिस्कस कर लें अबाउट लर्निंग आउटकम्स के सर ये ट्रेनिंग करने के बाद क्या क्या हमारे पास आउट। अच्छा, इस अब तक कोई क्वेश्चन है? एनी क्वेश्चन? जी जी बता। सर मिसाल के तौर पे ऐसे हमने यहाँ से सीख लिया, किसी काम में फंसते हैं तो हम आपसे कांटेक्ट करके कुछ। बिल्कुल बिल्कुल, ये हम आगे चल के भी कवर कर रहे होंगे पॉइंट, लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक पार्टिसिपेंट है फिजिकल ऑडियंस में, उन्होंने ये सवाल किया कि सर ट्रेनिंग तो चले कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन अगर हमें ट्रेनिंग के दौरान या इवन ट्रेनिंग के बाद भी अगर हमें कोई सवाल आ गया, या हम किसी जगह पे फंस गए, या कोई ट्रिकी सिचुएशन आ गई, तो क्या आप हमें सपोर्ट करेंगे? तो यस, ये तो यूएक्सएल की सबसे बड़ी खास बात है अल्हम्दुलिल्लाह कि हम पोस्ट ट्रेनिंग भी सपोर्ट दे रहे होते हैं। उसका सबसे बड़ा एविडेंस यह है कि जो हमारे पास 2019 में प्रोग्राम में इनरोल हुए, या जो बैचेस हमारे पास प्रोग्राम में आए, स्टूडेंट्स आए 2019 में से लेकर आज 2024 से आज भी वो ग्रुप्स बने हुए, और उनको आज भी कोई सवाल होता है तो ट्रेनर उसमें और हमारी पूरी मैनेजमेंट हम सारे एक्टिव होते हैं, उनको गाइड करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं हमेशा यही कहता हूं कि जरूरी नहीं है कि हम जिम्मेदार हैं हेल्प करने के लिए, बिल्कुल जरूरी नहीं है ट्रेनर हेल्प करने के लिए जिम्मेदार है। हम एक कम्युनिटी बनाते हैं, उसमें हर कोई एक दूसरे की जिम्मेदारी लेता है। आपको अगर कोई सवाल है, लेट से आपका नाम क्या है सर? उसामा कोई सवाल है तो यहां पे लेट से अब्दुल वासे हमारे पास है, अब्दुल वासे उसमें हेल्प कर लेंगे।
अब अदनान हाशमी को कोई सवाल है तो अहमद अली उसको जवाब दे देंगे, अहमद अली को कोई सवाल है तो, और फिर अगर किसी से सॉल्व नहीं हो रहा तो ट्रेनर तो है ही है, राइट? तो वो एक सिस्टम अलहमदा बना हुआ है जिसमें हम एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे होते हैं, जॉब पोस्ट कर रहे होते हैं, कोई अगर किसी कंपनी में रिक्वायरमेंट है तो वो भी पोस्ट कर रहे होते हैं। तो मकसद ये है कि हमारा काफी एक्टिव रहता है उस सिलसिले में। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। सर मैं फैसलाबाद से हूँ। जी जी सीएमए की स्टूडेंट हूँ मैं। तो सर मैंने ये पूछना था कि ये कोर्स रोजाना जूम पर लाइव क्लासेस होंगी या रिकॉर्डेड लेक्चर्स हमें मिलेंगे? जी ये बहुत ही अच्छा सवाल पूछा बिस्मा आपने। ये ट्रेनिंग जो है हमारी लाइव ऑन कैंपस हो रही होगी, मतलब जैसे अभी डेमो है, अभी जो हम आपको ओरिएंटेशन भी दे रहे हैं तो वो लाइव जी सेशन जी। हो रही है। हमारे पास फिजिकल ऑडियंस में भी बैठे हुए पार्टिसिपेंट और आप ऑनलाइन भी ले रही हैं, तो ट्रेनिंग भी हमारी इसी तरीके से लाइव हो रही होगी। उन लाइव सेशंस की जो हो रहे हैं उनकी रिकॉर्डिंग फिर आपको बाद में एलएमएस में अपलोड होकर मिल जाएगी। ओके सर ठीक है, कि मतलब हम लोग लाइव सेशंस भी ले रहे होंगे, बाद में हमें रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड की जाएगी? ऐसे ही है, ऐसे ही है, ऐसे ही है, ऐसे ही। जी थैंक यू सर। राइट, थैंक यू। 12 मंथ्स के लिए, राइट? जी 12 मंथ्स के लिए 12 मंथ्स के लिए, जी जी बिल्कुल, आप बड़ा होमवर्क करते हैं माशाल्लाह। क्या जी क्या बोला है उन्होंने अभी? एलएमएस जो रिकॉर्डिंग आपको अपलोड करेंगे ना हम, रिकॉर्डिंग उसका 12 मंथ्स तक आपको एक्सेस रहेगा कि अगर आपको कोई भी चीज अगर भूल गए हैं तो ट्रेनिंग तो हमारी 3 महीने की है, लेकिन उसके बाद भी मतलब पूरा मतलब 3+9 9 मंथ्स और भी रिकॉर्डिंग रहेगी कि आप रेफर बैक कर लें, उसको देख लें। और इसके साथ साथ आप जो व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें आप सवाल पूछते हैं वो लाइफ टाइम है, वो लाइफ टाइम। ठीक है, अच्छा अच्छा। अब जो है वो इसके साथ साथ हम जो है वो जो चीजें हमारी एज एन आउटकम डिस्कस हो रही होगी, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले 2 पॉइंट्स पढ़ लीजिएगा प्लीज। Understand and apply fundamental accounting principle. जी Prepare and analyze financial statement. ओके, आप पढ़ लें 2 प्लीज। Utilize Microsoft Excel for data management, financial analysis. आप पढ़ लें बाकी 2। Navigate and use QuickBooks and Tally for business transactions and financial reporting. ग्रेट। एंड हमारी ऑनलाइन ऑडियंस काइंडली ये आखिरी 2 पॉइंट हु इज वॉलंटियरिंग टू रीड इट प्लीज। जी आखिरी 2 पॉइंट। जी हमारी ऑनलाइन ऑडियंस, जी अदनान अदनान, थैंक यू। Negative and create and negative and use QuickBook and Tally for business instructions and financial reports. Create imaging of professional presentation using or application of Microsoft PowerPoint. एग्जैक्टली तो ये हमारी जो है वो आउटकम्स हैं, और इसके साथ साथ जो है वो हम ऑब्वियसली जो पोर्टफोलियो बिल्डिंग है और जो हमारा रेज्यूमे बिल्डिंग, बैलेंस शीट नहीं बताएंगे वो सारी इसमें आ गई ना। प्रिपेयर एंड एनालाइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑब्वियसली बैलेंस शीट, P&L, कैश फ्लो, वो सारी चीजें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आ जाती हैं। अच्छा, इसके साथ साथ जो है वो अब हम डिस्कस कर रहे हैं अबाउट कि हमारी जो है वो इसकी किस तरीके से चीजें चल रही होंगी, मतलब हमारा जो टॉपिक्स का पढ़ाने का जो शेड्यूल है वो किस तरह से चल रहा होगा। तो उसमें पहले फाइनेंस, जैसे मैंने आपको शुरू में भी कहा कि वो जो अपना स्टार्ट करना चाहता है करियर अकाउंटिंग में, या जिसने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है तो उसकी रिवीजन हो जाएगी, तो हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग को पहले डिस्कस करेंगे। फिर आपको पता है कि कोई भी अगर अकाउंटिंग का काम हो और MS एक्सेल ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। MS एक्सेल इज नेसेसरी। जी सर ये जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है ये बेसिक बिल्कुल होगा एकदम बेसिक, क्योंकि हम लोग तो साइंस के पढ़े हुए हैं। जी जी बिल्कुल, इतना भी कोई बिल्कुल बेसिक नहीं होगी कि वो हम बिल्कुल आपको जो है वो पहले, लेकिन एक ये है कि वो आगे चल के आपको थोड़ा सा और क्लैरिटी भी आ जाएगी कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या क्या कवर होगा। तो उसमें ये हो जाएगा कि एक रिकैप हो जाएगा हमारे बेसिक, क्योंकि बाज़ ऐसा होता है कि हम डायरेक्टली सॉफ्टवेयर में आ गए, लेकिन सॉफ्टवेयर से पहले हमारे कुछ फंडामेंटल्स अगर क्लियर नहीं होंगे तो आगे चल के हमें चैलेंज आ सकता है। तो इसलिए हम थोड़ा सा, हाँ उनका सवाल जो था वो ये था कि वो खुद साइंस के पास आउट हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ तो उनके लिए तो ये और अच्छा हो जाएगा कि वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की चीजें सीख लेंगे साथ में। हाँ लेकिन इसमें यह है कि अगर आपका साइंस का बैकग्राउंड है और फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपके लिए फॉर द फर्स्ट टाइम चीज आ रही है, तो हम एक दरमियाने तरीके से चलेंगे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग को कवर कर रहे होंगे। आपका क्योंकि बैकग्राउंड नहीं है तो मे भी आपको थोड़ी एक्स्ट्रा और मेहनत करनी पड़े,
लेट्स से आपको थोड़ा और नोट्स या यूट्यूब पढ़नी पड़े, हाँ, क्योंकि अगर हम बिल्कुल ही इन डेप्थ अगर चले जाएंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में तो फिर बात के बारे टॉपिक्स कवर नहीं होंगे, तो हम कवर जरूर करेंगे। एक अच्छी, ऐसे नहीं कि बिल्कुल फास्ट हो जाए, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही स्लो हो जाए, कि वो बिल्कुल मुश्किल हो जाए चीजों को कोप अप करना। एक अच्छे स्पीड में लेकर चलेंगे चीजों को। तो उसमें अगर जो साइंस वाला हो तो उसको थोड़ी एक्स्ट्रा एक मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि वो ज़ाहिर बिल्कुल ही नया है उसके लिए। लेकिन ये एक बात तय है कि हम आपको तनहा नहीं छोड़ेंगे। सही है ना? अच्छा, इसके बाद जो है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, उसको हम कवर करेंगे डिटेल में। अच्छा, एनी क्वेश्चन सो फार? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर क्या क्या एलिब्रेट करेंगे, क्या मतलब एक्सरसाइज करेंगे इसके अंदर? आगे आ जाएगा, आगे चल के आ जाएगा इसका जवाब। ठीक, सर इसमें बेटर नहीं है कि अगर आप जैसे आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो इट्स बेटर इफ यू आर स्टार्टिंग लाइक द क्विकबुक एंड टैली रेदर देन एक्सेल? ये बिल्कुल देखें, अल्टीमेटली सारी चीजें कवर होंगी। सीक्वेंस जो है वो हमने एक सेट किया हुआ, ये पास्ट एक्सपीरियंस जो हमने कैंडिडेट्स को पढ़ाया है, हमने उसके हिसाब से ये सेट किया हुआ है सीक्वेंस। थोड़ा बहुत अगर एडजस्ट करना होगा तो कोई ऐसा इशू नहीं है। हाँ, नहीं वो देखिए आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल जैसे हम अकाउंटिंग हम स्टडी करेंगे तो इस हाँ, बेटर है कि आप उसको जिस तरह थ्योरी करवा रहे हैं साथ साथ ही उसी जो क्विक बुक है या टैली है उसका साथ साथ प्रैक्टिस भी करवाते जाएं, वो देखें, रेदर देन हम एक्सेल पे जाएं और फिर दोबारा उसके ऊपर आए क्विक बुक के ऊपर या देखो भाई, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के ऊपर। एक्सेल तो बहुत जरूरी है, एक्सेल मेन तो एक्सेल है, एक्सेल में काम होगा तो आगे काम चलेगा ना यार। नहीं नहीं आप इस चीज पे तसल्ली रखें, वो हर कोई जी अपने, कोई ये चाहेगा कि एक्सेल हो और क्विक बुक साथ में हो जाए, कोई ये चाहेगा कि एक्सेल ना हो, पहले क्विक बुक हो जाए बाद में एक्सेल हो। हर कोई अपने अपने हिसाब से प्रेफरेंस रखेगा, लेकिन हमने ये जो स्ट्रक्चर बनाया है ये पूरे एक्सपीरियंस के हिसाब से बनाया है। आपके लिए जो ज्यादा अहम चीज होनी चाहिए कि क्या कवर होगा या नहीं होगा, तो वो तो फिर एक बात की बात है कि एक्सेल को क्विक बुक से मिला लो, क्विक बुक पहले कर लो, सारी चीजें इंशाल्लाह ताला इसी सीक्वेंस में कवर होंगी। तो एक्चुअल जो है वो ऑब्वियसली स्टूडेंट टू स्टूडेंट प्रेफरेंस आ जाता है। जो हमने भी सीक्वेंस मेंशन किया है वो हमने अपने तजुर्बे के बेसिस पे रखा है कि भाई यूं अगर सीक्वेंस होगा, क्योंकि हमारे पास स्टूडेंट्स वो आते हैं जो कि नॉन अकाउंटिंग बैकग्राउंड वाले हैं, जो एक्सेल को कभी नहीं जानते, तो उनको पहले एक्सेल थोड़ी सिखानी होती है, उनको यूज टू एक्सेल पे कराना होता है, फिर उनके लिए क्विक बुक देखना आसान होता है। वरना वो अचानक अगर एक्सेल और क्विक बुक साथ हो गई तो वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जाहिर है सबको साथ में लेकर चलना होता है, तो इसलिए जो है वो हमने एक सेट किया। लेकिन मेन चीज ये है कि कवर ये सब चीजें होंगी। हाँ, थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो सकता है सीक्वेंस, वो तो ऑब्वियसली जब ट्रेनिंग हो रही होगी तो उसमें चीजें और क्लैरिफाई हो जाएंगी आपको। अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, फिर जो क्वेश्चन है उसको बाद में थोड़ा सा ले लेंगे, बिकॉज मुझे ये लगता है कि बहुत सारी ऐसी चीजें जो कि आप अभी क्वेश्चन पूछ भी रहे हैं तो उनकी हमने आगे चीजें ऑलरेडी एड्रेस की हुई हैं। तो थोड़ा सा प्रेजेंटेशन देख लेते हैं और उसके बाद फिर क्वेश्चन भी ले लेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अच्छा, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, फिर हम क्विक बुक्स अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को कवर कर रहे होंगे। टैली अकाउंटिंग, टैली की बहुत ज्यादा डिमांड है दुबई में, इंडियन सॉफ्टवेयर है। और जो है वो अगर आप सऊदी में चले जाएं या मिडिल ईस्ट वाले साइड में, या इवन आप अगर यहां से बैठ के फ्रीलांसिंग में भी काम करना चाहते हैं, तो टैली ने मतलब मार्केट अच्छी खासी कैप्चर की हुई है। मैं पूछना चाहता हूँ कि मैं पाकिस्तान में इसका नाम नहीं सुना। हाँ, पाकिस्तान में नहीं, वो अब मिडिल ईस्ट में ज्यादा है और इंडिया में ज्यादा है। हाँ, लेकिन अब बात वो ये ना कि हमारे पास तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट भी आते हैं जो कि यहाँ पे पढ़ के फिर मिडिल ईस्ट जाना चाहते हैं, तो उनके लिए ये सीखना बड़ा इंपॉर्टेंट है ताकि वो मिडिल ईस्ट जा सकें। सर एक्सेल का हम जो है डेटा वर्जन करेंगे। आएगा आएगा, वो सारी चीजें कवर करूंगा, उसमें क्या क्या होगा। अच्छा, उसके बाद रेज्यूमे एंड पोर्टफोलियो बिल्डिंग होगी जो हम कवर कर रहे होंगे। तो ये पूरा एक ऑर्डर है, स्ट्रक्चर है, उसके हिसाब से चीजें चल रही होंगी। आइए अब जानते हैं इन सारे जो भी मैंने आपको स्ट्रक्चर कभी डिस्कस किया इसकी फर्दर डिटेल्स में, क्योंकि यहां से ना आपके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि एड्रेस होना शुरू हो जाएंगे। तो सबसे पहले जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है उसमें हम डेफिनेशन के भाई लेट्स से कैन आई रिक्वेस्ट यू टू रीड दिस डेफिनेशन फॉर मी प्लीज। Accounting is the art of recording, summarizing, and presentation of financial events happening in a legal entity through a systematic methodology. एग्जैक्टली तो उसमें जो है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, जैसे कि बहुत सारे ऐसे पार्टमेंट्स हैं, जैसे अभी एक पार्टमेंट थी जो कि साइंस बैकग्राउंड से थी, तो हम जो है वो अभी थोड़ा सा इसके बारे में एक रिकैप आपको दे रहे हैं कि ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम रिकॉर्ड करते हैं फाइनेंशियल इवेंट्स को, और उसमें जो है वो हम कौन से स्टैंडर्ड, मिसाल के तौर पे IFRS का स्टैंडर्ड है उसको हम अप्लाई कर रहे होते हैं। IFRS क्या होता है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स।
क्या हम यहाँ पे IFRS के बारे में बात नहीं, बात भी कर रहे होंगे, लेकिन जाहिर है वो एक ओवरऑल एक स्टैंडर्ड तो वही चल रहा होता है ना। अब वो तो एक ऑब्वियसली एक अलग से स्पेशलाइज है अपना टॉपिक। अच्छा, इसके साथ साथ हम जो है वो ट्रेडिशनल वर्सेस कंप्यूटराइज अकाउंटिंग के सिस्टम के बारे में जानेंगे कि कैसे अकाउंटिंग का सिस्टम साइकिल जो है पूरा हमारे, जिसमें हमारी जो है वो एंट्रीज कैसे हो रही होंगी, लेजर अकाउंट, बैलेंस, एडजस्टिंग एंट्रीज क्या होती हैं कि महीने के आखिर में कुछ एंट्रीज होती हैं जो कि हम अप्रूवल्स और प्री पेमेंट्स के बेसिस पर कर रहे होते हैं। आई एम प्रीटी श्योर जो कि हमारे अकाउंटिंग के बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं वो शायद इस वर्ड्स को समझ पा रहे होंगे, प्री पेमेंट्स और अक्रूवल। लेकिन वो हमारे पार्टनर जो कि शायद नॉन अकाउंटिंग बैकग्राउंड रखते हैं तो उनको भी घबराने की ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वो सारी टर्मिनोलॉजी है जो हम ट्रेनिंग में बखूबी और बड़े डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो वहां पे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। तो ये अकाउंटिंग साइकिल है जिसको पूरा ऑब्वियसली एक डिटेल में कवर किया जाएगा। अच्छा, इसके साथ साथ जो है वो पूरा जो प्रोसेस है उसमें कैसे डेटा रिकॉर्ड होती है, मैनुअल प्रोसेस कैसे होते हैं, और कैसे जो है वो इंफॉर्मेशन अल्टीमेटली रिकॉर्ड होकर वो एक प्रेजेंट हो जाती है इन रिपोर्ट फॉर्म। तो वो सारा जो है इसमें जो है वो डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। ऑब्वियसली जो हमारी ट्रेडिशनल अकाउंटिंग होती थी उसमें फिजिकल डॉक्यूमेंट्स होना वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता था। अब क्योंकि हमारा सॉफ्टवेयर बेस्ड है तो आपको पता है आजकल इवन स्टेटमेंट भी जो हमारी आती है, दिस इज अ कंप्यूटर जनरेटेड स्टेटमेंट एंड डज नॉट रिक्वायर अ सिग्नेचर। अब इनवॉइसेस हैं वो भी ऐसी आती है, दिस इज अ कंप्यूटर जनरेटेड इनवॉइस एंड डज नॉट रिक्वायर अ सिग्नेचर और अ स्टैम्प। तो वो क्या है, वो बेसिकली अकाउंटिंग सारी कंप्यूटराइज बेसिस पर चल रही है, तो उसमें ऑब्वियसली फिर आपकी सारी चीजें डिजिटल हो जाती है। पेमेंट रिसीट, इनवॉइस सिस्टम, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इन्वेंट्री की रिपोर्ट्स, कस्टमर वेंडर रिपोर्ट्स, ये सारी आपकी जो है वो डिजिटल बेसिस पर हो जाती हैं। अच्छा, अब जो है वो एक बहुत बड़ा ऑब्वियसली हॉट टॉपिक है कि सर ये एमएस एक्सेल में कवर क्या होगा, क्या क्या चीजें हैं जो कि हम एक्चुअली सीखेंगे। तो उसमें एक तो ऑब्वियसली एक पूरा एक रिजीम होगी जिसमें हम आपसे ये एक्सपेक्ट करेंगे कि आपको एमएस एक्सेल या तो नहीं आती या मतलब समझो ऐसे कि ना आने के बराबर हो। तो उसमें कैसे हम आपको एक्सेल के पूरा इंटरफेस है, क्या रोज एंड कॉलम्स हैं, कैसे डेटा पूरा रिकॉर्ड होता है, और फिर उसके साथ साथ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि उसके जो टाइटल्स हैं, बिकॉज एक अगर प्रोफेशनल यूजर होगा, अब मिसाल के तौर पे अगर वर्कबुक और वर्कशीट में क्या फर्क है, वैसे तो ये बड़ा बेसिक सा सवाल है, लेकिन हाउ मेनी ऑफ यू नो कि वर्कबुक और वर्कशीट में क्या फर्क है? इसके अंदर हम काम करते हैं वो शीट खिलाती है और जो उसकी पूरी फाइल है वेल डन जी। हमारी ऑनलाइन ऑडियंस, वर्कबुक और वर्कशीट में क्या फर्क होता है? जी हमारी ऑनलाइन ऑडियंस, कोई कोई जवाब देने वाला है? अच्छा, वर्कबुक की फाइल होती है और वर्कशीट जो है वो उसी में इंक्लूड होती हैं। वर्कशीट्स बहुत ज्यादा होती हैं एक ही वर्कबुक में। एक्सीलेंट, दैट्स ग्रेट, थैंक यू सो मच फॉर दिस आंसर। एंड मेरी तरफ से मैं चाहता हूं कि आपको एक क्लैपिंग की इमोजी दे दूं, लेकिन मुझे क्लैपिंग की इमोजी नजर नहीं आ रही कहीं पे, तो मैं ऐसे करता हूं चैट बॉक्स में ही दे देता हूं। अच्छा चले, हाथ से, वो कह रहे हैं हाथ से दे दें, तो मैं हाथ से दे देता हूं। चलें जी, हाथ से आपको जो है वो क्लैपिंग मिल के चले। ग्रेट, ओके, दैट्स ग्रेट, थैंक यू सो मच फॉर कंफर्मिंग। देखिए बहुत सारे ऐसे पार्टनर थे जो कि ऑब्वियसली अभी नए हैं, कुछ ऐसे पार्टनर जैसे आपने जवाब दे दिया, तो कुछ है जो अभी सोच ही रहे थे यार ये वर्कबुक वर्कशीट, तो सारा सबको साथ लेकर चलना है। हम इतना भी नहीं हो सकते कि बिल्कुल बेसिक पे चले जाए, हम इतना भी फास्ट होके एडवांस लेवल पे नहीं जा सकते। दरमियाने लेवल पे आपको एक अकाउंटेंट जब किसी जॉब के लिए जाता है तो उसमें एक्सेल के लिए क्या क्या उसको पता होना चाहिए, वो इंशाल्लाह ताला आपको इतना तैयार कर देंगे कि आप इंटरव्यू अच्छे तरीके से देके जॉब कर सकते हैं इंशाल्लाह ताला। ठीक है ना, ये हमारा मकसद है। अच्छा, इसके साथ साथ और क्या क्या डिटेल्स हैं जो कि कवर होंगी, जैसे मिसाल के तौर पे हमारे जो फॉर्मूलाज हैं, सम का फॉर्मूला हो गया, एवरेज का फॉर्मूला हो गया, ये मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, और मैं समझता हूं कि ये आपका जो है ना वो फॉर्मूला है जो कि आपका इंटरव्यू एक बना भी सकता है, इंटरव्यू खराब भी कर सकता है। वो फॉर्मूला है ये इफ कंडीशन का। ये जो इफ कंडीशन वाला जो फॉर्मूला है, इसमें आता है कि अगर एक सिचुएशन आपके पास आई है, अगर आपके पास एक सिचुएशन है, लेट से अगर कोई स्टूडेंट है जिसके 50 मार्क्स आते हैं, तो 50 मार्क्स से अगर अगर उसके 50 मार्क्स आए हैं और पासिंग क्राइटेरिया 45 है, तो 45 से ज्यादा होगा तो वो पास हो गया, और अगर 45 से कम उसके मार्क्स आ गए तो वो फेल हो गया। अगर हमने ये क्राइटेरिया, तो ये इफ फॉर्मूला हम इसमें अप्लाई करके फिर वो एक लगा देते कंडीशन कि इफ दिस मार्क इज इक्वल टू 50 या ग्रेटर देन 50, ग्रेटर देन 45 तो फिर पास, एंड लेस देन 45 तो वो फेल।
तो वो जो फॉर्मूला है वो इफ की कंडीशन से आता है। और इसी तरीके से अकाउंटिंग में भी बहुत सारे डिफरेंट फॉर्मूलाज आते हैं इफ के। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग फॉर्मूला है और ये आपको हम आगे चल के ऑब्वियसली कवर कराएंगे डिटेल में। और ये सम और एवरेज तो वैसे भी बेसिक चीजें हैं, वो तो वैसे ही कवर हो जाती हैं। अच्छा, इसके साथ साथ और भी बहुत सारे डिफरेंट फॉर्मूलाज आ जाते हैं जिसमें जो है वो ग्रेटर देन, लेस देन, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऐड, सब्सट्रैक्ट, ये सारी चीजें, मतलब कोई भी अगर आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग की पीएनएल बना लेते हैं तो सेल्स कैसे, सेल्स लेस ग्रॉस, लेस कॉस्ट ऑफ सेल, ग्रॉस प्रॉफिट लेस इनडायरेक्ट एक्सपेंस, तो वो एक आपको ऑब्वियसली फॉर्मूला बनाना होता है एक्सेल में, तो वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके आपको प्रॉफिट दे देगा। तो वो एक्सेल में हम पूरा फॉर्मूला बनाना सीखेंगे। अच्छा, इसके साथ साथ ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है और मेरा बहुत ज्यादा फेवरेट टॉपिक है, जिसमें आप जो है ना पिवट टेबल्स को सीखेंगे। पिवट टेबल्स का कितनों को पता है? थोड़ी बहुत नॉलेज है। तो उसके अंदर ऐसा होता है, इसमें मिसाल के तौर पे एक कंपनी का सारा डेटा है हाँ। और हमें जो ये कहना चाहिए कि सीजन में उसको क्या क्या चीजें हैं और एक टेबल के थ्रू इसको बनाते हैं। आप एक जो सिंगल क्लिक करते हैं, वो हमें बता देता है कि इस सीजन के अंदर आपकी इतनी सेल हुई, ये हुआ, ये हुआ। समरी करके दे देता है। जी, हमारी ऑनलाइन ऑडियंस, पिवट टेबल्स का किसको किसको आइडिया है? पिवट टेबल्स कोशिश की बहुत दफा बनाने की, आज तक बना नहीं। बना नहीं। अच्छा, जब आप ऑप्शन में जाते हो फिर आपको बताते हैं कौन सा डेटा कहाँ पे हमारे पास एक्सेल है ना, हाँ। पुराने, अच्छा। 2019 में ऑप्शन नहीं 2016 में भी है। 2016 में अच्छा, अच्छा, नहीं 2016 में है और हम इस ट्रेनिंग में 2016 मिनिमम, नहीं तो 2019 में काम कर रहे होंगे। अच्छा, 2 हफ्ते पहले ही पता चला पिवट टेबल के बारे में। मुझे पता है, लेकिन पुट कैसे करते हैं उसमें वो जो ऑप्शन देता है, हाँ, या इंसर्ट कैसे करते हैं उसको। हाँ, तो डेटा पूरा इंसर्ट की कौन सी चीज कहाँ पे इंसर्ट होगी ये समझ नहीं आता उसमें। और फिर एक चीज और है, ये इंटरव्यू में VLOOKUP का फॉर्मूला मुझे समझ में नहीं आया, ऐसा में है क्या कौन सा? VLOOKUP का? वो कवर करेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे हाँ। अटैच करने के लिए VLOOKUP VLOOKUP, हाँ। अच्छा, जी मुदस्सिर बिलाल, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ सर, थैंक यू। ओके, अच्छा, तो पिवट टेबल से एक बड़ा इंटरेस्टिंग है, उसमें कैसे आप पूरी देखें ना, मिसाल के तौर पे ये पूरा एक डेटा है, लेट्स से सेल्समैन का डेटा है, ठीक है, आइटम्स भी लिखे हुए हैं, रेट लिखा हुआ, क्वांटिटी। अब इस पूरे डेटा को आप पिवट टेबल में बना रहे हैं तो पूरी समरी बना के दे रहे हैं कि एवरेज, क्वांटिटी, ये मतलब आपको ऑटोमेट कर देता है पूरी रिपोर्ट को और बड़ा इजीली होता है। और इसमें से फिर आप आगे चल के डैशबोर्ड भी बना सकते हैं या डिफरेंट चार्ट बना सकते हैं। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। तो कहने का मकसद है कि एक्सेल ऐसा भी नहीं है कि हम बिल्कुल आपको बेसिक कवर करा रहे होंगे कि जिसमें बस सम सिखा दिया, थोड़ी एवरेज करा दी, नहीं, एक्सेल बेसिक का भी कवर करेंगे लेकिन थोड़ी और जो एडवांस टेक्निक्स हैं वो भी कवर कराएंगे इस ट्रेनिंग में, ताकि एक्सेल आपकी पक्की हो जाए। ठीक है, बैंक में बहुत ज्यादा जोर है, बहुत ज्यादा जोर है। दो चीजें, उसको आप जो है ग्राफिकली बनाना और ऐसे बनाना, ऐसे बनाना। अब ये अगर बन जाता है तो उसके ऊपर ग्राफिक फॉर्म में लेके आना फिर आसान हो जाता है। लेकिन बात ये कि सारी चीजें फिर वो सीखनी होती है ना, ऐसी थोड़ी को वो। अब बात ये है कि पिवट चार्ट, जैसे ये भी एक पिवट, अब वो जो डेटा मैंने आपको दिखाया था ना, उसी से ये चार्ट बना है। ग्राफिकली एक बटन प्रेस करो, चार्ट बन गया। तो ये चीजें जो है ना, बजाय इसके कि आप मेहनत करो, हमेशा मैं ये कहता हूं कि आप मशीन के लिए काम नहीं करो, मशीन आपके लिए काम करे। भाई एक्सेल में अगर इतने फीचर हैं तो एक्सेल आपके लिए काम करे ना, बजाय इसके कि आप ही एक्सेल को काम करके दे रहे हो। तो आगे मूव ऑन करते हैं और मजीद डिटेल्स, जैसे अब ये देखें कितना खूबसूरत एक वो एक बना लिया है चार्ट वार्ट। तो उसमें जो है वो ये सारे इस तरीके से आप भी बना रहे होंगे और उसमें एनालाइज करके, मिसाल के तौर पे लोकेशन वाइज सेल्स जानना चाहता है कोई, तो लोकेशन वाइज सेल्स आप पूरी इसमें चार्ट बना के उसको दिखा दो, तो वो देख के बड़ा इजी हो जाएगा उसके लिए कि कौन से एरिया में क्या कितनी परसेंटेज है। और ये वैसे सेल्समैन का डेटा है, तो आसिफ, अब इसमें से देखते ही लग रहा है कि नोमान ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया है। नोमान का नहीं, नोमान से भी ज्यादा आसिफ ने। हाँ, नहीं सलमान, देखे ना, सलमान है, ऑरेंज सलमान है और ऑरेंज देखें ये 28% पे आया हुआ है। तो देखिए ये विजुअल देखने से यही फायदा होता है कि वो आप बताते कम है, देखने में ज्यादा हो जाता है काम, देख के बता दो। तो और ये बिलीव मी, जब आप सीख लेंगे ना तो आपको लगेगा यार ये तो इतनी कोई मुश्किल चीज नहीं थी। लेकिन बात ये कि ज़ाहिर है टाइम लगाने के बाद फिर आपको लगेगा, ऐसी नहीं है कि पहले दिन में ही आप कहें। तो ऑब्वियसली आप जब मेहनत करेंगे तो ये सब चीजें आपको आसानी इंशाल्लाह ताला आ जाएंगी। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये हमारा पास्ट का एक्सपीरियंस रहा है
कि स्टूडेंट्स आते हैं वो उस वक्त थोड़े घबराए हुए होते हैं कि कैसे होगा क्या होगा, लेकिन जब वो एक प्रोसेस से गुजरते हैं तो वो ऑटोमेटिकली वो भी एक अच्छी, बट एक चीज ये है कि हम 2 कदम आगे बढ़ेंगे तो 1 कदम आपको भी बढ़ना होगा। ऐसे नहीं होगा कि सर आप सब कुछ करा दें और हम कोई असाइनमेंट नहीं करें, आपको असाइनमेंट मिलेंगे, प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, तो आपको वो सबमिट कराने हैं। और शुरू में 2-3 हफ्ते तो बड़ा एनर्जी रहती है कि असाइनमेंट आ रहे हैं ये वो सर, जैसे ही 2 हफ्ते गुजरे तो उसके बाद ठंडा हो गया बंदा। तो ऐसे नहीं होता, जो उस लेजीनेस को खत्म करके आगे बढ़ते हैं और जो प्रोजेक्ट देते हैं कामयाब वो होते हैं। हमारा फायदा है सर इसके अंदर। फायदा आपका ही है। अब बात हुई है कि कुआं तो पानी देने के लिए तैयार है, लेकिन कोई प्यासा आए भी सही उस कुएं पे तो वो पानी निकाले भी सही उस कुएं में से। कुआं तो वैसे ही वैसे भरा, वो तो मतलब पानी देने के लिए तैयार है, कोई उसको यूटिलाइज तो करे ना। तो हम हाजिर हैं आपके लिए, लेकिन जाहिर है आपको भी उतना एफर्ट एक करना होगा ताकि चीजें साथ से मिलके हम जो है वो उसको आगे बढ़ाएं। अच्छा, अब ये यहाँ पे क्विक बुक्स का आपका सॉफ्टवेयर आ जाएगा, जहां पे आप जो है वो अपनी टेक्निकल जो एंट्रीज हैं, बैंक रिकंसिलिएशन होगी, मिसाल के तौर पे जनरल एंट्रीज हो गई, इनवॉइसेस कैसे बनाई जाती हैं, आपका जो है वो सॉफ्टवेयर पे रिकॉर्ड कैसे, नई कंपनी कैसे क्रिएट होती है, वो सारी चीजें आप बनाना शुरू कर। खुद ही बनती है। इसके अंदर खुद ही हाँ, आप सारी तकरीबन हो जाती है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा बहुत आखिर में जो चीजें मैच नहीं हुई, हाँ वो आखिर में कुछ ऐसी चीजें होती है जो आपको मैनुअली करनी पड़ती है, लेकिन मोस्ट ऑफ हो जाती है। और फाइनेंस में खुद ही बन जाती है। बिल्कुल बन जाती है, और उसमें फिर आपको एडजस्टमेंट एंट्रीज कुछ होती है वो आपको करनी होती है, तो बहरहाल अल्टीमेटली तो आ ही जाता है, वो रिपोर्ट बन के आ जाती है आपके पास। ऐसे ही है। अच्छा, एक बात लेकिन बहरहाल मैंने अपने जिंदगी में यही सीखी है कि चाहे सॉफ्टवेयर कितना भी ऑटोमेट हो जाए, कितनी भी रिपोर्ट्स आ जाएं, वो अच्छी बातें आती भी हैं, लेकिन अल्टीमेटली एक्सेल की बड़ी जरूरत पड़ती है। क्योंकि एक्सेल में जो है ना, आप मैनुअली कुछ और एनालाइज करना चाहते हैं, थोड़ा डीप डाउन जाना चाहते हैं, तो वो फिर आप ट्रायल बैलेंस एक्सेल में लेकर आए, फिर उसमें से रिपोर्ट्स और भी बना सकते हैं। ऑटोमेटिकली क्विक बुक जो ऑप्शन देता है वो हाँ। डायरेक्ट डाउनलोड करते हैं एक्सेल में। हाँ, तो वो फिर हर सॉफ्टवेयर का जो डाटा एक्सपोर्ट करता है एक्सेल में। सबसे पहले एक्सेल में। तो ये जनरल एंट्रीज हैं जो कि डिफरेंट, आप मतलब जैसे मिसाल के तौर पे कोई एक बिजनेस है जो रेंट पे कर रहा है, तो उसमें अगर वो डायरेक्ट अगर कोई बैंक में पे कर रहा है तो वो रेंट डेबिट हो जाएगा और कैश क्रेडिट हो जाएगा, तो वो रेंट डेबिट कैश क्रेडिट की एंट्री कैसे हो रही है। या फिर अगर वो प्रीपेड रेंट दे रहा है तो प्रीपेड रेंट डेबिट हो जाएगा, कैश क्रेडिट हो जाएगा, और बाद में रेंट जो है वो आगे प्रीपेड रेंट क्रेडिट हो जाएगा और रेंट एक्सपेंस हो जाएगा। ये मतलब डिफरेंट एंट्रीज हैं जो कि ऑब्वियसली हम जो है वो उसमें सॉफ्टवेयर में करना सारी सीखें। ये डबल एंट्री का मतलब क्या होगा? तो अब आप जब आएंगे इसके अंदर सर हमें ये सॉफ्टवेयर भी मिलेगा क्या सर? हाँ, सॉफ्टवेयर मिलेगा हम लोगों को? ये सॉफ्टवेयर मिलेगा हम लोगों को? आपको सेटअप फाइल शेयर कर दी जाएगी जो कि आप जो है वो डाउनलोड कर लें। हाँ, ये बात तो होती है कि ये सेटअप फाइल सारा वो लिंक्स आपको शेयर कर दिए जाते हैं, तो हो सकता है कि ये मोस्ट मॉडर्न वर्जन ना हो, थोड़ी पुरानी वर्जन हो, लेकिन आपको शेयर कर दी जाती है ताकि आप वो प्रैक्टिस कर सकें उसमें से। अच्छा, फिर जो है वो इनवॉइसेस कैसे बनाएंगे आप, और जो है वो सप्लायर के अकाउंट वगैरह कैसे बनाएंगे, कस्टमर्स के अकाउंट कैसे बनाएंगे, आप उसमें लोगोज अपने ऐड कैसे कर सकते हैं ताकि कंपनी का लोगो आ जाए प्रिंट करते वक्त, कोई इंस्ट्रक्शंस आप ऐड करना चाहते हैं कि पे विद इन 30 डेज या पेमेंट ड्यू विद इन 1 वीक, तो वो सारे आप कैसे इंस्ट्रक्शन सारे ऐड कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो है वो फर्दर इनवॉइस का जो लेआउट है, अच्छा इसमें भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हमें जो है ना अपना एनटीएन नंबर कहाँ मेंशन करना है, और हाँ, तो वो सारी चीजें आपकी जो है ना बाय डिफॉल्ट एड्रेस कंपनी का, सब चीजें आपको जो है वो इसमें बताई जाएंगी शुरू से कि कैसे इनवॉइस में इनपुट को आपको डालने हैं ताकि एक स्टैंडर्ड आपकी जो है ना इनवॉइस जनरेट हो। अच्छा, एक तरीके से हम अपने हिसाब से सॉफ्टवेयर डिजाइन कर लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, ये मैं आपसे जो डिस्कस कर रहा था कि जब आप सारी एंट्रीज कर लेते हैं तो उसके बाद क्विक बुक में कैसे ट्रायल बैलेंस बनता है, वो ऑटोमेटिक जो रिपोर्ट बनती है। अब यहाँ पे जो है वो आपके पास जो है वो ऑप्शन है आएगा कि आप जो है वो उसको या प्रिंट कर लें या उसको ईमेल कर लें, या यहाँ पे देखिए मैंने आपको एक ऑप्शन दिखाया जैसे एक्सेल है, तो अब ये ट्रांसफर टू एक्सेल हो जाएगा, एक्सपोर्ट हो जाएगा, तो वो आप जो है वो वहां पे फिर जाके आप जो भी एनालाइज करना चाहते हैं अपने तरीके से वो करें। अच्छा, ये हो गया हमारा क्विक बुक का पार्ट। अब हम आगे टैली के सॉफ्टवेयर में देखें, एक बात मैं आपको यहां पे क्लियर करता रहूं कि हम यहां पे आपको
जो क्विक बुक है या टैली है, हम आपको डिफरेंट फ्लेवर दे रहे हैं कि एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर कैसे चलता है। हो सकता है कि आप जहां पे काम करें, जिस कंपनी, वहां पे एक और ही कोई सॉफ्टवेयर हो। कोई गारंटी तो नहीं है ना कि पूरी दुनिया में बस यही दो चल रहे हैं। लेकिन जब आप इन सॉफ्टवेयर पे अच्छी कमांड ले लेंगे तो आपको अप्रोच वो सीखने वाली आ जाएगी कि यार सॉफ्टवेयर को इन डिजाइन कैसे चलना होता है, फिर वो रन कैसे करते हैं। रन कैसे करना है। फिर सॉफ्टवेयर का बेसिक तकरीबन सेम हर सॉफ्टवेयर का बेसिक तकरीबन सेम रहेगा, थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो गया तो वो, हाँ, लेकिन मेन चीज है अप्रोच आना। ये ऐसे ही है जैसे ड्राइवर आपको गाड़ी चलाना सिखा देगा शुरू में इंस्ट्रक्टर, लेकिन अब गाड़ी आप चलाते कौन से रास्ते पे चले जाते हैं, कौन सा आपके पास स्पीड ब्रेकर आ जाता है, वो तो उसको भी नहीं पता होता। हाँ, वो आपको तैयार कर देता है कि यार अगर कोई स्पीड ब्रेकर आ गया या अगर कोई जानवर आ गया आपकी गाड़ी के, तो आपको कैसे ब्रेक दबाना है, गियर कैसे, तो वो एक अप्रोच है। तो हम आपको, इसीलिए हमने 2 सॉफ्टवेयर एटलीस्ट ऐड किए हैं कि आपको एक अच्छा फ्लेवर मिले। और इसमें जैसे टैली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है, इसको जो है वो आप सीखेंगे तो आपको, अगर बाहर का काम आप लेना चाहते हैं तो टैली बड़ा हेल्पफुल है बाहर के काम के लिए। दुबई के अंदर तो बना है। वो बहुत, दुबई है, सऊदी है, मिडिल ईस्ट में मतलब अच्छा खासा चलता है। तो ये जो है वो टैली का ऑब्वियसली, अच्छा टैली की अच्छी बात ये भी है कि ये सॉफ्टवेयर अपने आप को अपडेट भी कर रहा होता है। मतलब नई नई टेक्नोलॉजीज आती होती है, नए नए ट्रेंड्स जो है वो अपने आप को अडॉप्ट कर रहा होता है। तो सर ईआरपी किस चीज का स्टैंड करता है ईआरपी? देखें, ये जो मैं आपको, देखिए ये बड़ा अच्छा सवाल पूछा है आपने कि ईआरपी क्या स्टैंड करता है और क्या ये ईआरपी है या नहीं है। ईआरपी इज एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। एंटरप्राइज मतलब पूरे बिजनेस की रिसोर्स प्लानिंग। तो उसमें एचआर भी आ जाता है, सप्लाई चेन भी आ जाती है, उसमें क्वालिटी कंट्रोल आ जाता है, मार्केटिंग आ जाता है, सेल्स आ जाता है, गॉड नोस पता नहीं कितनी लॉजिस्टिक्स की डिफरेंट चीजें आ जाएंगी। ये जो हम आपको सिखा रहे हैं सॉफ्टवेयर है, ये अकाउंटिंग, तो इनको आप ईआरपी नहीं कह सकते। ये एक बहुत बड़ा ईआरपी, उसका एक छोटा सा कंपोनेंट, जैसे मिसाल के तौर पे एसएपी में एसएपी एफआईसीओ, एसएपी फाइनेंस का जो आता है, वो पूरी एसएपी तो पूरा एक ईआरपी है, उसमें फाइनेंस एक उसका मॉड्यूल आ जाता है। ठीक है, अब ये टैली तो है, मतलब टैली में तो आप कर ही अकाउंटिंग सकते हो, बाकी सब चीजें इतना, तो ये सॉफ्टवेयर है, तो हम आपको अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर सिखा रहे हैं। ठीक है ना। अच्छा, इसमें भी इसी तरीके से अकाउंटिंग मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, टैक्सेशन कैसे होती है, वाउचर सिस्टम्स कैसे बनते हैं, और प्रिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इतना ज्यादा कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती इसमें, इजीली बन जाता है। फिर इसका जो है वो, ये मैं हम आपको देखिए, अब इस पे कितनी मेहनत कि हम आपको एक्चुअल टैली का इंटरफेस दिखा रहे हैं, वरना होता तो ये कि हम आपको एक ब्रोशर दे देते। बस घूम करेंगे ना, हाँ। टाइम हो गया मैंने। अच्छा, मैं इसमें जो है ना जूम करने का, मेरे ख्याल से अभी ये टैली सॉल्यूशंस, ये हमारे एक पार्टनर है, वो कह रहे थे थोड़ा जूम करके देखना है उनको। अच्छा जी, एक सेकंड, ये मैं उसको थोड़ा सा म्यूट कर दूं। ओके, तो ये जो है वो यहाँ पे जो है वो आपको एक्चुअल टैली की जो स्क्रीन है उसका लेआउट दे रहे हैं। अकाउंटिंग वॉचर्स हैं जो डिफरेंटली बन रहे होंगे, जिसमें अब जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे एक जो है वो पार्टी का अकाउंट बना दिया गया है, जैसे पाक क्रिएशन, तो वो पाक क्रिएशन का अकाउंट जो है वो किस तरीके से बनेगा, उसकी क्या अकाउंटिंग कोड होगा, क्या उसका स्टेटस है इन टर्म्स ऑफ कि उसको या पैसे देने हैं या उससे पैसे लेने हैं, तो उसका क्रेडिट बैलेंस है या जो भी उसका स्टेटस होगा वो अकाउंटिंग में उस पर्टिकुलर उस सप्लायर का पूरा बैलेंस आ जाएगा। अच्छा, फिर उसके बाद डिफरेंट जो है वो जर्नल एंट्रीज हैं, जो आप जो है वो कर रहे होते हैं, लेबर एक्सपेंसेस हैं या अदर चार्जेस हैं, उसकी आपने जो है ना पूरी एंट्रीज कर ली। अच्छा, फिर जो है वो पेरोल का पार्ट आ गया कि पेरोल कैसे आपको एम्प्लॉइज का, बस अब जिस आज के तौर पे ये आसिफ खान है, तो आसिफ खान की, ये लाइट अगर बंद हो जाए। अच्छा, आसिफ खान है, इसका जो है वो मतलब कौन सा डिपार्टमेंट है जहां पे ये काम कर रहा है,
और उसका क्या नाम, उसकी डिटेल्स सारी, मतलब उसकी डिटेल्स, पेमेंट डिटेल्स वगैरह सारी। तो ये कैसे आप एम्प्लॉय के भी अकाउंट सारे उसमें बना सकते हैं। हाँ, सैलरी के लिए, सैलरी का। और पेमेंट शीट्स वगैरह कैसे बनती हैं वो आपको एक प्रीव्यू दे रहे हैं। ये मतलब एक्चुअल स्क्रीनशॉट्स हैं उस सॉफ्टवेयर के। अच्छा, अब जो है वो फिर हमारा आ गया वही पार्ट के जिसमें हमने अकाउंटिंग सीख ली, हमने एक्सेल सीख ली, हमने उसके बाद क्विक बुक सीख ली, क्विक बुक के बाद हमने टैली सीख ली, टैली के बाद अब हमारा वो पार्ट आ गया जिसमें हम रेज्यूमे, पोर्टफोलियो बिल्डिंग, वो सारी चीजें सीख रहे हैं। तो उसमें जो है ना आपको एक्चुअल टेक्निक्स, मिसाल के तौर पे एक कैंडिडेट है, वो ये लिखते हैं कि मैंने इस जगह पे जॉब की, मिसाल के तौर पे मेरी जे एंड को है या फरहान एंटरप्राइज है, कोई भी, उसमें मैंने क्या क्या काम किया, मैंने अकाउंट रिसीवेबल का काम किया, अकाउंट पेबल का काम किया, मैंने अकाउंट की एंट्री की। हम यहां पे आपको ये कहते हैं कि आप ये ना लिखें कि आप क्या कर रहे हैं, वो तो एक है ही है, उस करने से आपने कंपनी को क्या फायदा पहुंचाया, अचीवमेंट क्या थी आपकी। जब भी आप जो है वो अगर मार्केटिंग भी कोई देखते हैं उसमें आपको क्या फायदा, कंपनी को क्या फायदा दिया। मिसाल के तौर पे पहले अकाउंट्स जो है वो 5 तारीख तक बन जाते थे, लेकिन जब से मैं आया उस कंपनी में अब अकाउंट जो है वो 1 तारीख पे ही बन जाते हैं या 3 तारीख पे बन जाते हैं। 2 दिन और रिपोर्टिंग कम कर दिए मैंने। पहले जो है वो जो रिपोर्ट्स हैं वो उसमें चार्ट्स और ग्राफ नहीं होते थे, मैंने ये वैल्यू ऐड की कि मैं अब चार्ट्स और ग्राफ में भी डैशबोर्ड में रिपोर्ट बनाता हूं। तो जब आप काम कर रहे हैं तो जो काम कर रहे हैं वो तो चलो है, जॉब जैसे लिख ली, लेकिन उस काम करने की अचीवमेंट और उससे फायदा क्या दिया बिजनेस को, अब ये बहुत सारे लोग मिस कर लेते हैं, नहीं लिखते रेज्यूमे में तो ये लिखते हैं हम क्या काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं। अब बिजनेस ये सोच रहा है, जब मतलब आप किसी अगर इंटरव्यू दे रहे हैं या किसी सीवी को आगे, वो ये सोच रहा है यार इसने काम तो चलो ये किया, लेकिन इससे वैल्यू एड क्या किया इसने कंपनी में। क्योंकि देखिए कंपटीशन बहुत ज्यादा है, आप जैसी रिसोर्सेज पता नहीं कितनी आ रही हैं, आपको हमेशा थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेवल पे जाना है। तो ये तो एक छोटी सी टिप मैंने दी है आपको, लेकिन इसके अलावा और बहुत सारी चीजें जो लेट्स से लिंक्डइन पे कैसे वो हम चीजें यूज करेंगे, लिंक्डइन पे आपकी प्रोफाइल टॉप पे आए, ठीक है ना। क्या, हाँ, विदाउट पेमेंट, विदाउट पेमेंट आपकी लिंक्डइन पे विदाउट पेमेंट आपकी टॉप पे प्रोफाइल है। क्या वो टेक्निक्स होती हैं, तो ये सारी चीजें हमें सीखनी पड़ेंगी, क्योंकि हमने ये ऐसे है, इसको ऐसे समझें कि मिसाल के तौर पे हमने आज कंप्यूटर अकाउंटिंग का कोर्स है, सब कुछ लॉन्च कर लिया, सब चीजें हो गई, लेकिन अकेला मोर जंगल में ही नाचे। हम अगर उसकी कोई फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे या आपको अगर मैसेज ही नहीं पहुंचाएंगे तो आपको पता कैसे चलेगा। और हम उसमें आपको देखें, मैंने शुरू में क्या बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह ये कोर्स लेने के बाद लोग जॉब ले रहे हैं, तो उससे आपको क्या हुआ कि यार मतलब यहाँ पे प्रैक्टिकल अल्हम्दुलिल्लाह वो रिजल्ट आ रही भी है, तो वो रिजल्ट को जब तक मैं बताऊंगा नहीं या आगे कम्युनिकेट नहीं करूंगा तो फिर आगे स्टूडेंट्स कैसे उस चीज को। तो ये हमारा फर्ज होता है कि हम काम भी करें और उस काम की जो है ब्रांडिंग भी करें, ताकि और लोगों को उसका बारे में पता चले और वो भी उससे फायदा उठाएं, राइट। लेकिन उसका फर्ज तो आपका ही है ना, किसी और का फर्ज तो नहीं है कि वो आपकी ब्रांडिंग करे, ब्रांडिंग तो आपको अपनी खुद करनी होती है, राइट। तो ये बात बस याद रखिएगा कि ब्रांडिंग विदाउट काम वो नुकसानकार है, अल्टीमेटली नुकसान हो जाएगा कि आपने बातें तो बड़ी कर दी, ये हो गया वो हो गया, जब इंटरव्यू आया ये सब चीजें आई, जब उन्होंने थोड़े टेक्निकल सवाल पूछे तो वहीं पे ही मंदा फेल। दैट इज डेंजरस। मैं इस चीज का नहीं बोल रहा, मैं इस चीज का बोल रहा हूं कि काम करो और फिर काम करने की जो क्रेडिबिलिटी उसको मार्केट जोड़ करो, क्योंकि वो आपने मेहनत की है, तो मेहनत को आपको बिल्कुल करना चाहिए उसको डिस्प्ले, ठीक है ना। और फिर रिजल्ट खुद बताएंगे, वो अपनी जब रिसर्च करेगा तो उसको खुद पता चल जाएगा कि यार वाकई बंदे ने काम किया, ठीक है ना। वो सब सीधी पड़ गया। हाँ, खत्म। तो ये सारी जो है वो तो इस पे के भी आई कैचिंग पोर्टफोलियो कैसा हो गया यार, क्योंकि लेटेस्ट रिसर्च ये बोलती है कि 7 से 8 सेकंड होते हैं सीवी देखने के लिए, या इवन आप सब कुछ छोड़ दें, आप यहां से रास्ते में गुजरते हैं, बिलबोर्ड पे आप कितना टाइम लगाते हैं। कोई बिलबोर्ड अगर कोई बड़ा आइडियाज का हो गया, पेप्सी का हो गया, कोई भी लेस हो गया, इतना बड़ा लेस का पैकेट होता है, दिखने में तो वो इतना बड़ा नहीं होता,
जितना वो वहां पे बैनर पे लगा होता है। और एक या दो छोटी लाइनें होती हैं, विन, जैसे आजकल लेस की मैं वो देख रहा हूं, वो विन का कोई पता नहीं कैंपेन, 2-3 लफ्ज होते हैं या 4 लफ्ज बस। या गुल अहमद हो गया तो गुल अहमद का बहुत बड़ा बोर्ड और सेल, विंटर सेल, बस 2-3, बस 4 या 5 सेकंड होते हैं कि उसमें बस अगर पास हो गया तो हो गया, नहीं तो फेल हो गया। वैसे ही आपकी सीवी भी है, 5-6 सेकंड में फैसला हो जाना इन और आउट का। तो क्या उन 5-6 सेकंड में ऐसा करना है कि आपकी इन हो जाए? ये एक टेक्निक है कि पूरा फिनोमेना सीखना पड़ता है, राइट? तो उन चीजों को हम थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे, सीखेंगे, ताकि हम भी ऐसे ही सीवी बनाएं जो कि आपको जो है वो जॉब लेने में या फ्रीलांसिंग का काम लेने में, या आपको जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप पे अपना काम फर्म खोलने में आपको हेल्प करें। ये बाकी तो सारी डिटेल्स हैं, ऑब्वियसली मैंने आपको कवर तो करा ही दिया है इसमें। तो इन कंक्लूजन जो है वो आपको एक एसेंशियल स्किल्स प्रोवाइड किए जाएंगे टू मैनेज फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, एक्यूरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग आपके अंदर एक आ जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम चाहते हैं कि थ्रू दिस ट्रेनिंग जब आप कहीं किसी पोर्टफोलियो किसी जगह पे जाएं तो आप वेल प्रिपेयर्ड हो। ऐसा ना हो, हमारे पास एक कैंडिडेट आए, उन्होंने एक बैंक में इंटरव्यू दिया, उन्होंने ये आके बताया, उनके वर्ड्स थे ये माशाल्लाह कि सर इंटरव्यू में वही सवाल आप पूछे, वो एक ये कंप्यूटर अकाउंटिंग ट्रेनिंग दी थी, वो पावर बीआई की ट्रेनिंग थी, एक और ट्रेनिंग थी हमारी। तो उसमें उन्होंने कहा कि सर वही सवाल आप मुझसे पूछे जो कि आपने पावर बीआई की ट्रेनिंग में हमें जो है वो पढ़ाया हुआ था। मैंने कहा ये कैसे हो गया? कह रहा पता नहीं सर, मैं खुद भी हैरान हो गया। मैंने कहा भाई ये हम रिसर्च करके बैठे होते हैं मार्केट में कि क्या ट्रेंड्स हैं, क्या सवाल पूछ रहा है। आधे ज्यादा धक्के हमने खुद नहीं खाए हुए, फेल रिजेक्ट तो हम भी हुए इंटरव्यू में। तो हमने उनमें से सीख के वो जगहें जहां पे हम रिजेक्ट हो गए या फेल हो गए, हमने उन जगहों को ट्रेनिंग का हिस्सा बना दिया कि अगला बंदा वो ना हो। तो मतलब एक प्रोसेस से गुजरे हम। तो अब अगेन ये मैं नहीं कहता कि कोई 100% हमने कोई मार्केट से या बड़ा बेस्ट हो गया। हाँ, ये जरूर मैं कह सकता हूं कि कोशिश जरूर की हमने कि जितना हम करीब तक हो सके मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से उतना हो जाए, कोशिश जरूर की है, माइंड में थिंकिंग जरूर रखी है इस चीज की। बाकी तो देखें नसीब की बात भी है कि आप कैसे उसको अप्लाई करते हैं या कैसे आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। आइए अब डिस्कस करते हैं अबाउट वैल्यू एडेड सर्विसेज, जो कि वैल्यू एडेड सर्विस क्या, जैसे यूफोन, आपको यूफोन का भी आता है कि भाई यूफोन का बुनियादी तौर पे काम क्या है? हाँ नहीं, मतलब काम क्या करती है वो? बस फोन पे कनेक्ट कराना है, ज्यादा नेट देना है। लेकिन अब वैल्यू एडेड सर्विस में वो वेदर अलर्ट भी देती है, फिर आपको रिंगटोन ट्यून्स देती है, फिर आपको जो है वो पता नहीं कितनी नई नई सर्विसेज उन्होंने। तो असल काम तो हो रहा है, लेकिन असल काम के साथ साथ वैल्यू एडेड चीजें भी दे रही है। तो हम भी इसी तरीके से ट्रेनिंग तो प्रोवाइड कर रहे होते हैं, जो कि हमारा मेन काम है कि आपको एक अच्छा स्किल दें, लेकिन उसके साथ साथ हमारा जो करिकुलम है वो हम 100% जॉब ओरिएंटेड एंड बिजनेस ओरिएंटेड दे रहे होते हैं। जो आपको सर्टिफिकेट मिलता है वो ट्रेड टेस्टिंग बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से, पाकिस्तान ऑब्वियसली पाकिस्तान के नीचे वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध ही आ जाती है प्रोविंशियल लेवल पे, तो वो आपको ट्रेड टेस्टिंग बोर्ड का सर्टिफिकेट मिलता है। ट्रेड टेस्टिंग बोर्ड किस चीज का है? ये जैसे आप इस तरीके से समझिए, जैसे पीटीए है, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी, पीटीए, या फिर पेमरा है, पेमरा आपने सुना होगा, पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटिंग अथॉरिटी, जो कि केबल नेटवर्क को ब्लॉक करती है या खोल देती है, व्हाटएवर, या नोटिस जारी करती है। तो हर एक जो सेक्टर है उस सेक्टर में गवर्नमेंट ने अथॉरिटी बनाई हुई है, पेमरा, पीटीए या और भी डिफरेंट। तो इसी तरीके से ट्रेनिंग में अथॉरिटी बनाई है स्टेप्टा, सिंध टेक्निकल एजुकेशन वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी, ट्रेनिंग अथॉरिटी सिंध लेवल पे, मतलब ऐसे बाकी प्रोविंसेस की भी अथॉरिटीज हैं। हम जो है वो स्टेफ्टा के रजिस्टर्ड हैं, और स्टेफ्टा के अंडर आता है ट्रेड टेस्टिंग बोर्ड, जो कि ट्रेड मतलब जो आपका कोर्स है उसका टेस्टिंग करता है। तो आपको सर्टिफिकेट ट्रेड टेस्टिंग बोर्ड से मिलता है, इंडोर्स। सर एक चीज है, मैं सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के ऊपर एक सर्टिफिकेट अप्लाई करता हूँ, तो उसमें कुछ मुख्तसर इदारे आ रहे हैं, उसमें आता ही है। अब ये मुझे कंफर्म नहीं कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में कौन सा इदारा आ रहा है, यानी क्योंकि वो डिपार्टमेंट की अपनी एक चीज है। एक चीज का मैं आपको कंफर्म कर सकता हूं कि ये गवर्नमेंट का इंडोर्स सर्टिफिकेट है। अगर कल को कोई गवर्नमेंट का इदारा वेरीफाई कराएगा या कोई एम्बेसी वेरीफाई कराएगी, तो ये वेरीफाई आपको गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के थ्रू होगा, इंडोर्स गवर्नमेंट ऑफ सिंध से रिकॉग्नाइज्ड रिकॉग्नाइज्ड है।
ठीक है ना। अच्छा, इसके साथ साथ CPD आवर्स आपके रिकॉर्ड होंगे, जैसे मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग का आपको बताया था, 12 मंथ्स का आपको एक्सेस दिया जाएगा। अब हमारा बुनियादी काम तो ट्रेनिंग देना है, तो आया कैंडिडेट, पढ़ा और चला गया। हमें क्या पढ़ा कि हम जो है वो LMS में भी पढ़ जाएं कि भाई रिकॉर्डिंग भी दो, वरना एक्चुअली तो आप पढ़ने आए और चले गए, लेक्चर लिए, नोट्स लिए और खत्म हो गया। लेकिन हम वैल्यू एड देते हैं आपको कि यार आप पढ़ो, लेकिन इसके साथ साथ हम आपको उस जो रिकॉर्डिंग जो सेशन हो रहा है उसकी रिकॉर्डिंग भी 12 महीने देंगे। ये एक्स्ट्रा स्टेप है जो हम ले रहे हैं और आपको फैसिलिटेट कर रहे हैं उसमें। और इसके साथ साथ फिजिकल ऑडियंस जैसे हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लैपटॉप सारे मौजूद हैं, प्रोजेक्टर्स हैं, एयर कंडीशन है और सिक्योरिटी कैमरा, सिक्योरिटी गार्ड। तो ये सारी फैसिलिटीज आपके लिए रखी है ताकि आप हैंड्स ऑन प्रैक्टिस कर सकें अपनी ट्रेनिंग की। अच्छा, अब ट्रेनिंग का शेड्यूल जो है वो नोट कर लें। ट्रेनिंग एवरी वेडनेसडे एंड फ्राइडे होती है और ये 18 अक्टूबर से इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएगी। और टाइमिंग्स है एवरी वेडनेसडे एंड फ्राइडे 7 PM to 9 PM, 7 से 9, एवरी वेडनेसडे फ्राइडे। और 48 आवर्स की टोटल ट्रेनिंग है, 3 आवर्स में ये कंप्लीट होगी। और हमारी कोशिश रहेगी कि पहला महीना, दूसरा महीना, तीसरा महीना हम ऐसा इंटरेस्टिंग रखें कि आपके पास हर वक्त कोई ना कोई नया असाइनमेंट होगा, नया प्रोजेक्ट होगा जो कि आपको सबमिट करना होगा। तो इससे ये है कि आपकी काफी हैंड्स ऑन प्रैक्टिस रहेगी। अच्छा, अब हम यूएक्सएल प्लेटफॉर्म के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यूएक्सएल प्लेटफॉर्म, और था ना, पावर जी। पॉइंट में आप लोग बता रहे थे एंड में फाइंड आउट द पावर, उसके बाद आया पावर पॉइंट की हमने प्लान तो किया है, लेकिन इसमें पावर पॉइंट की जगह पे ज्यादा हमारे पास जो डिमांड आई है कि सर हमारे पास ज्यादा हम चाहते हैं कि रेज्यूमे पे फोकस करें, रेज्यूमे बिल्डिंग या पोर्टफोलियो बिल्डिंग। क्योंकि उसमें आपने रेज्यूमे नहीं लिखा होता है, हाँ। अभी आपने लिखा है। हाँ। पावर पॉइंट की जगह पर रेज्यूमे पे हाँ, पावर पॉइंट अभी भी लोग मांग रहे हैं, तो बैंकों के अंदर वो कह रहे हैं कि पावर पॉइंट के अंदर आपको प्रोजेक्ट को आना चाहिए। बिल्कुल ऐसे है। लेकिन आप किस पे प्रेजेंटेशन लर्निंग किस पे सिखाएंगे? और पावर पॉइंट PPT जैसे बनाते हैं हम, तो उसका मॉड्यूल अभी हमने पहले पावर पॉइंट करा रहे थे, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये रिक्वेस्ट आई कि सर पावर पॉइंट के बजाय हमें रेज्यूमे पे ज्यादा फोकस करें, क्योंकि वो तो हम अगर कोशिश करेंगे कि उस पर टच बेस कर लेंगे पावर पॉइंट का। वैसे हम आइडियली पावर पॉइंट को रिप्लेस करके और उसमें हम रेज्यूमे लेकर आ गए फोटो, क्योंकि टाइम भी तो है ना, पूरा 3 महीने का वो एक महदूद टाइम है, उसमें हर चीज कवर करनी होती है। ये रेज्यूमे लिंक्डइन रेज्यूमे के अंदर आ रहा था या लिंक्डइन अलग से था? लिंक्डइन और रेज्यूमे दोनों अब आ गए हैं। पावर पॉइंट को हमने रिप्लेस कर दिया है विद रेज्यूमे बिल्डिंग, CV वगैरह बनाना और लिंक्डइन बनाना, दोनों को हम कवर कर रहे हैं। पावर पॉइंट को हमने अब मतलब खत्म ही कर लिया है, लेकिन अगर आप रिक्वेस्ट करते हैं तो उस वक्त हम कर लेंगे अगर थोड़ा बहुत टच बेस करना है। आइडियली हमारा ज्यादा फोकस इसके ऊपर रहेगा। हाँ, बिल्कुल ऐसे। अच्छा, इसके साथ साथ इंडोर्स विद IFA UK हैं हम फॉर पावर BI ट्रेनिंग प्रोग्राम, रजिस्टर्ड विद सिंध टेक्निकल एजुकेशन वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी, affiliated with Trade Testing Board, Government of Sindh, FPCCI, Federation of Pakistan, Chamber of Commerce and Industries and KCCI के मेंबर भी इन द पास रह चुके हैं। और फैसिलिटेटर ये मेरा प्रोफाइल है, जो है वो माय हम्बल प्रोफाइल, ACCA member and I hold BSc Applied Accounting degree from Oxford Brookes UK, and also I've got more than 10 years of experience of working in London and Dubai, and now since 5 years 2019 से हम जो है वो मैं UXL मैंने पूरा इदारा अलहमला बनाया, और अब जो उसमें डिफरेंट हम ट्रेनिंग प्रोग्राम्स लॉन्च कर रहे होते हैं, तो मैं इसको पूरे को मैनेज कर रहा होता हूँ इदारे को। ये ACCA आप क्वालिफाइड हैं, तो डिग्री जो यूके से मिली है आपको ऑक्सफोर्ड से, वो ACCA के बेस पे? हाँ, ACCA के बेस, एडिशनल ऑक्सफोर्ड बुक्स और ACCA का जो आपको ACCA के बेस पे ऑक्सफोर्ड BSc की डिग्री देते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही। उसमें आपको एक रिपोर्ट बना के शेयर करनी होती है, हाँ, वो फिर आपको फिर डिग्री मिल जाती है, BSc अप्लाइड अकाउंटिंग की अप्लाइड। अच्छा, इसके साथ साथ हमारे फैसिलिटेटर मोहम्मद जुहैब, who has gotten over 10 years of experience, practical industry experience, and most importantly, he is manager accounts in Beria University, and he has got MBA specializing in finance. तो ये सब चीजें जो है ना वो मतलब पढ़ाई क्वालिफिकेशन पूरी हुई, और इसके साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि उनको जो है वो फिर एक्चुअल काम भी कर रहे हैं एज एन मैनेजर अकाउंट। तो ये बंदा वो ही पढ़ा सकता है जो कि एक्चुअल डे टू डे बेसिस पे काम कर रहा हो अकाउंट्स का। तो इससे फायदा क्या होता है कि आप भी जब जाएंगे मार्केट में तो आप भी तो डे टू डे के काम कर रहे होंगे, तो जो आप सवालात करेंगे या आप जो चैलेंजेस
जो आपको आते हैं मार्केट में, तो क्योंकि वो तो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, तो वो आपको जो टाइम उनको 10 साल लगे सीखने में, आपको हो सकता है कि कम टाइम लगे, क्योंकि वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे होंगे आपसे। ये फायदा हो जाता है। अच्छा, इसके साथ साथ ये हमारे डिफरेंट गवर्नमेंट के साथ एमओयूज हो रहे होते हैं। टीचर पढ़ाएगा सर जी जी, वो स्पेशलिस्ट है ना पूरे, ही इज स्पेशलिस्ट इनटू दिस। जी जी बिल्कुल। 2022 में हुआ एमओयू, फिर 23 में हुआ, फिर 24 में हुआ। तो ये कंसिस्टेंट हमारे गवर्नमेंट के साथ एमओयूज हैं जो कि हो रहे होते हैं। ये हमारा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं कि सारे इक्विपमेंट्स वगैरह अवेलेबल हैं, जो कि हमारी फिजिकल ऑडियंस है वो तो ऑलरेडी यहाँ पे देख रही है सब चीजें, और जो हमारी ऑनलाइन ऑडियंस है उनके लिए हमने कुछ यहाँ पे पिक्चर्स रखी हैं ताकि उनको भी जो है वो विजुअली मतलब एक वो नजर आए चीजें। और हम आपको वेलकम करते हैं कि आप जरूर हमारे पास इंस्टीट्यूट में आए, तो हम यहाँ पे आपको और भी फर्दर गाइड करेंगे। अच्छा, ये जो है वो हमारे डिफरेंट कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स है, कंपनीज में भी हम जाके ट्रेनिंग कराते हैं। ये हमने ट्रेनिंग कराई थी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, उसका एक इदारा आता है निबाफ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस, तो वहां पे हमने ट्रेनिंग प्रोवाइड की थी। तो हमारा काफी ज्यादा डिफरेंट जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ कॉन्टेक्ट रहता है, और वहां पे उनके एम्प्लॉयज को जाके हम ट्रेनिंग करवाते हैं। तो ये हमारी ट्रेनिंग केपीएमजी में हुई थी, बिग 4 कंपनी जो है वो ऑडिट फर्म। KPMG में हाँ, भी आपने ट्रेनिंग दी? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह ऑडिट फर्म जी जी। और ये जो है वो उसके सीएफओ हैं, ये उस ट्रेनिंग का पार्टिसिपेंट थे, सीएफओ ऑफ पाकिस्तान। KPMG तो और इसके साथ साथ जो है वो ये हमने ट्रेनिंग एंग्रो कॉर्पोरेशन में प्रोवाइड की थी इससे पहले। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह डिफरेंट पोर्टफोलियोज हैं, और इसमें आप देख रहे हैं सारे सीनियर प्रोफेशनल्स हैं, मतलब कोई वो छोटी वाली कोई ऑडियंस नहीं, सारी सीनियर हाई लेवल एग्जीक्यूटिव लेवल। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे ट्रेनिंग वर्कशॉप्स तभी हम करा पाते हैं जब हमारे पास एक पूरा सिस्टम है, वरना ये बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, इनके पास काम करना मतलब एक उसके लिए एक बहुत चाहिए होता है, मतलब एक बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, तब जाके अब इस लेवल पे ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो ये हमारी डिफरेंट कॉर्पोरेट की ट्रेनिंग है जिसमें मैंने आपको बताया कि ये हम सेशंस कंडक्ट करा रहे होते हैं। तो ये हमारे जो है वो कंपनी के डिफरेंट जो है वो लोगोज हैं जो कि मैं आपसे शेयर करना। तो ये जैसे केपीएमजी, एंग्रो, वन लिंक, वहां पे भी हमने ट्रेनिंग प्रोवाइड की हुई है। मीजान इन्वेस्टमेंट, टीएफसी, निबाफ, आर्टिस्टिक मिलेनियर। आर्टिस्टिक मिलेनियर में तो अल्हम्दुलिल्लाह बार बार क्लाइंट्स आते हैं, मतलब एक दफा आई ट्रेनिंग फिर कंपनी ने भेज दिया। मीजान बैंक के भी अभी आए हुए हैं, वो भी ट्रेनिंग ले रहे हैं। उसके अलावा एमसीबी फंड्स, जो इस्लामिक एमसीबी इस्लामिक फंड्स की जो है उस वो जो बैंक है वो भी ट्रेनिंग करा। तो पब्लिक सेक्टर में, गवर्नमेंट में भी हम ट्रेनिंग्स करा रहे होते हैं और प्राइवेट सेक्टर में भी ट्रेनिंग्स करा रहे होते हैं। और ये हमारी रिकग्निशन डिफरेंट प्लेटफॉर्म के साथ है। बताने का मकसद क्या है? बताने का मकसद यह है कि आपको इस चीज का एक जो है वो एक्सपोजर दिया जाए कि हमारा अल्हम्दुलिल्लाह जो स्कोप है वो अल्हम्दुलिल्लाह काफी वसी है, जिसमें हम डिफरेंट जगहों पे ट्रेनिंग करा रहे होते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट हो, जैसे आपने उसका सुना होगा कामयाब जवान प्रोग्राम, जिसमें फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती हैं। तो मेरे यहाँ पे 2 साल पहले पढ़ा रही हूँ। अच्छा अच्छा, आप आए थे उसमें, ओके। तो वो वहां पे हम ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हैं, उसके रेगुलर प्रोग्राम्स है, जैसे आप अब ये रेगुलर प्रोग्राम है हमारा। फिर कॉर्पोरेट गवर्नमेंट कंपनी की ट्रेनिंग्स हैं वो भी हम कर रहे होते हैं। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि अब जो है वो सिंध हुकूमत ने जो सर्टिफिकेट इंडोर्स होता है गवर्नमेंट का, वो क्यूआर कोड के थ्रू वेरीफाई हो जाता है। मतलब आप क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे तो इसमें पार्टिसिपेंट का नाम आ जाएगा और उसकी जो मोबाइल नंबर है, एनआईसी, सारी डिटेल्स आ जाएंगी। तो इसका मतलब यह है कि अगर आपको ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट अगर वेरीफाई कराना हो तो पहले क्या होता था कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाएं, लेटर लिखें, फिर गवर्नमेंट उसको वेरीफाई करे, मतलब एक लंबा प्रोसेस। अब उन्होंने बड़ा इजी कर दिया कि हर सर्टिफिकेट के पीछे बस क्यूआर कोड स्कैन किया जाए, गवर्नमेंट की वेबसाइट पे आपका नाम नजर आएगा। क्यूआर कोड बना के डाल देगा पूरे। ये बात वैसे अच्छी पॉइंट है। अच्छा, तो ये जो है वो इस तरीके से मतलब आपका जो है वो सर्टिफिकेट, तो मकसद कहने का ये है कि आपको सारी चीजें इसलिए दिखा रहे हैं हम ताकि आपको क्लैरिटी मिल सके कि भाई कहाँ से होगा, क्या चीजें हैं। और ये गवर्नमेंट के सारे सर्टिफिकेट पे ऊपर साइन होंगे, गवर्नमेंट ऑफिसर का साइन होगा सर्टिफिकेट के ऊपर प्रॉपर तरीके से, और आपको एक नंबर भी इशू कर दिया जाएगा। जैसे इसमें 64 है तो आपका जो भी एक नंबर होगा वो इशू हो जाएगा, तो गवर्नमेंट के थ्रू आप उस सीरियल नंबर के थ्रू वेरीफाई करा सकते हैं। अच्छा, नाउ कम्स स्पेशल ऑफर फॉर दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम। इससे पहले मेरा आपसे एक सवाल है कि आज का जो ओरिएंटेशन है क्या आपके लिए यूजफुल रहा, या आपको लगा कि यार सर बिल्कुल टाइम जाया हो गया, पता नहीं क्या सीख लिया हमने? बिल्कुल
तो आपको जानते हैं, हम पता चला आप इंट्रो दे तो फौरन आ गए। चलिए माशाल्लाह, टाइम यूटिलाइज हुआ आप सबका। जी हमारी ऑनलाइन ऑडियंस, टाइम यूटिलाइज हुआ आपका? जी सर, Yes, बहुत sir. अच्छा Both. सेशन था, थैंक यू सो मच सर। दैट्स ग्रेट। Thank you so much, sir. Sir, but just I want to ask one thing: is this is as you are saying this quick work is online cloud basis, or you are providing like a desktop training? हम दोनों को कवर कर रहे होंगे उसमें, मतलब प्रोग्राम में ना आपको दोनों का, क्योंकि देखिए अल्टीमेटली दोनों का काम तकरीबन सेम ही है, तो वो आपको कवर करा देंगे हम। Thank you. ओके ओके, बिफोर वी प्रोसीड फर्दर, बहुत सारे डिफरेंट हमारे पास यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स आए हुए हैं। मैं आप सबको एक दफा रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप अपनी क्विकली कैमरा खोल लें तो हम जो है वो एक अच्छी सी ब्यूटीफुल पिक्चर ले लें और इस मोमेंट को एक ब्यूटीफुल मोमेंट में कन्वर्ट कर लें। तो मेरी जो है वो रिक्वेस्ट है आप सबसे कि एक दफा काइंडली अपनी कैमरा प्लीज खोल देंगे। सो नाइस टू सी यू मुदस्सिर, सो नाइस टू सी यू जुनैद एंड द अदर पार्टिसिपेंट्स। ये एक दफा कैमरा जरूर खोल लीजिएगा, जस्ट टू पुट अ ह्यूमन टच इनटू व्हाट वी आर डूइंग, बिकॉज बाजू का ऐसा होता है कि हम ऑनलाइन चीजें सारी कर रहे होते हैं लेकिन वो एक ह्यूमन टच या वो जो एक ह्यूमन इंटरेक्शन होती है वो बाजू का मिस हो जाती है। तो आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जल्दी से अपने बाल बना लें और जो है वो जल्दी से जो है वो वीडियो को ऑन कर दें, तो जो है वो हम एक ब्यूटीफुल सी पिक्चर एक दफा ले लें। तो May I request once again to all the participants to please open up your cameras ताकि हम जो है वो एक अच्छी सी जो है वो पिक्चर ले सकें। तो अब जो है वो मेरी रिक्वेस्ट है हमारे पार्टिसिपेंट से कि एक दफा क्विकली थम्स अप कर लें प्लीज, डू अ थम्स अप ताकि हम जो है वो पिक्चर ले सकें। एक दफा थम्स अप कर लें प्लीज, थम्स अप। ऑलराइट, टीम मेंबर काइंडली कंफर्म कर दें कि पिक्चर ले लिया आपने, काइंडली कंफर्म कर दें। थम्स अप वन सेकेंड। जी सही जवाब साहब, आप भी थम्स अप कर लें एक दफा। चलें जी, आपका भी हुआ हुआ है। चलें जी, दैट्स ग्रेट, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ऑल राइट, दैट्स ग्रेट। ऑल राइट जी, थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर वंडरफुल एंगेजमेंट। एंड नाउ लेट्स गो फॉर द स्पेशल ऑफर फॉर द टुडेज सेशन। आइए आज डिस्कस करते हैं हमारे आज के सेशन की स्पेशल ऑफर। जो हमारे पार्टिसिपेंट्स जिन्होंने आज का ओरिएंटेशन अटेंड किया है उनके लिए हम एक स्पेशल ऑफर रखेंगे और हम डिस्कस करेंगे पहले कि आज की जो पूरी ओरिएंटेशन है उसमें जो आगे हम ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें हम आपको क्या क्या प्रोवाइड कर रहे होंगे। सबसे पहले तो हम आपको 48 आवर्स की लर्निंग प्रोवाइड कर रहे होंगे जो कि ब्लेंडेड लर्निंग है, जिसमें प्रैक्टिकल, थ्योरी एंड ऑनलाइन एंड फिजिकल ऑन कैंपस सारी एक पूरा एक कंप्रिहेंसिव पैकेज होगा जिसमें केस स्टडीज डिस्कस कर रहे होंगे। आपको सर्टिफिकेट जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगा, वो भी इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है। अच्छा, आपको LMS का एक्सेस मिलेगा फॉर 12 मंथ्स, वो भी इसमें इंक्लूडेड है। लाइफ टाइम व्हाट्सएप कम्युनिटी एक्सेस प्रोवाइड किया जाएगा, बिकॉज ये वो चीज है जब मैंने ट्रेनिंग नहीं ली या मैं एंटर हो गया जॉब में तो बाजू का कुछ ऐसे क्वेश्चन होते थे जो मैं पूछना चाहता था, लेकिन क्या मैं यूट्यूब पे जाऊं, क्या मैं चैट जीपीटी के पास जाऊं, किससे पूछूं, क्या मैं किसी दोस्त से पूछूं, दोस्त के पास इतना टाइम नहीं है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना जब मैं अपना एक ट्रेनिंग का इदारा बनाऊंगा तो मैं उसमें व्हाट्सएप कम्युनिटी बनाऊं और वो लाइफ टाइम दे दूं कि अगर किसी को कोई भी सवाल है, चाहे वो बच्चों वाला सवाल हो, चाहे वो बड़ों वाला सवाल हो, चाहे वो बेवकूफ सवाल हो, चाहे वो होशियार सवाल हो, चाहे वो कोई भी सवाल हो, कोई भी आपको जज नहीं करेगा। आप खुले दिल से सवाल पूछें ताकि आप सीखें। हमारा मकसद, क्योंकि हम यहाँ पे सब सीखने आए, तो यहाँ पे कोई भी जजमेंट नहीं होगी। आसान से आसान सवाल हो, मुश्किल से मुश्किल सवाल हो, आप जरूर पूछें। तो ये व्हाट्सएप कम्युनिटी लाइफ टाइम के लिए आपके लिए रखी। एक दफा आपका यूएक्स से ताल्लुक हो गया तो वो इंशाल्लाह लाइफ टाइम हमारा जो वो एक ताल्लुक रहेगा। ये सारी ट्रेनिंग जो है वो आपको प्रोवाइड की जाएगी। इससे पहले इसकी ऑफर थी 8,500 पर मंथ और 24,000 3 महीनों के अगर आप एडवांस में दे देते हैं लमसम तो ये आपको 24,000 की पड़ेगी। लेकिन आज क्योंकि आप इस डेमो सेशन को अटेंड कर रहे हैं तो आज आपके लिए स्पेशल डिस्काउंट ऑफर रखी गई है जिसमें जस्ट 7,650 पर मंथ एंड 21,600 अगर आप लमसम पूरे 3 महीनों के दे देते हैं तो ये सारा पैकेज आपको 21,600 में मिल जाएगा। ये एक ऐसी ऑफर है जिसमें हम चाहते हैं कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स इससे फायदा उठाएं और अपने करियर में कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ें। ऐसा ना हो कि वो जब जाएं तो उनसे कोई सवाल पूछे तो उसका उनको जवाब ही ना पता हो। तो इंशाल्लाह ताला थ्रू दिस ट्रेनिंग आपको जो है वो हम चाहते हैं कि एक प्रैक्टिकल नॉलेज भी आए, प्रैक्टिकल स्किल्स भी आए और आप इसके साथ साथ कॉन्फिडेंट अकाउंटेंट बने इंशाल्लाह ताला।
So with that, this offer will be ending at on Thursday, 17 October 2024 at 3 p.m. So make sure that you register now and you can pay by tomorrow 3 p.m. तो registration का link आपसे अभी share कर दिया जाएगा chat box में. जो भी इस link में register अभी कर लेगा वो इस ऑफर के लिए ऑटोमेटिकली क्वालिफाई कर लेगा, बिकॉज रजिस्ट्रेशन फॉर्म में हमारे पास आपकी डेटा आ जाएगी. तो पेमेंट करने के तरीके ऑनलाइन भी हैं, डायरेक्ट डिपॉजिट, नहीं तो आप इंस्टीट्यूट में आके दे दें, नहीं तो आप इजी पैसा, जैज कैश, मतलब जो भी ये पेमेंट के जो बैंक डिटेल्स है, जब आप ये फॉर्म फिल करेंगे ऑनलाइन, तो इस फॉर्म को जैसे ही फिल करेंगे तो आपको एक ईमेल आ जाएगी. उस ईमेल में सारा बैंक डिटेल्स मेंशन है कि कहां पे कैसे पेमेंट करनी है, सारी चीजें. ठीक है. तो इसके साथ साथ डू फॉलो अस ऑन सोशल मीडिया, लाइक अस ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन लिंक्डइन पे काफी अच्छा हमारा प्रेजेंस है, वहां पे हमें जरूर फॉलो कीजिएगा. यूट्यूब पे हमें फॉलो करें ताकि आपको नई अपडेट मिलती रहे और नए नए कोर्सेज के बारे में आप भी सीखें और जो है उससे फायदा उठाएं. विद दैट आई वुड रियली लाइक टू थैंक यू ऑल फॉर योर प्रीशियस टाइम एंड आई होप यू हैड अ गुड लर्निंग एक्सपीरियंस एंड थ्रू दिस इंशाल्लाह ताला रियली लुकिंग फॉरवर्ड के आगे चल के भी जो हमारी ट्रेनिंग उसमें हर दिन आपके लिए एक्साइटिंग हो, हर दिन आपको लगे कि यार आज बड़ा एक्साइटिंग था, आज मैं वॉचर सीख गया बनाना, आज मैं जर्नल एंट्री सीख गया, आज मैंने जो रिपोर्ट बनाना सीखी. तो हर दिन आपके लिए बड़ा एक स्पेशल, यूनिक और नया हो जिसमें आप जो है वो सीखें और आप अपने आप को इम्पावर्ड फील करें. तो हम चाहते हैं कि आप पैसे कमाएं, आप जो है वो आगे बढ़ें, और जब आप बढ़ेंगे आगे तो उससे हमें भी जो है वो आगे जो है ना और मोटिवेशन मिलेगी, बिकॉज आपकी ग्रोथ में हमारी ग्रोथ है अल्टीमेटली. ठीक है. सो थैंक यू सो मच वंस अगेन एंड रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू वेलकमिंग यू. फरहान शाहिद काजी फ्रॉम यूएक्सएल ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म signing off right now, but obviously the presentation right now has ended. अब अगर कोई questions हैं तो we are available. मतलब ऑफिशियल प्रेजेंटेशन अब क्लोज हो गई है, कोई क्वेश्चंस हैं तो डू लेट मी नो. जी एनी क्वेश्चंस, एनी क्वेश्चंस प्लीज, एनी क्वेश्चंस फ्रॉम योर एंड. जी जी अच्छा वो तो चले ठीक है बाद में. जी पार्टिसिपेंट्स एनी क्वेश्चंस? मेरे ख्याल से इतना अच्छा डेमो हो गया कि कोई सवाल बचा ही नहीं. अच्छा जी चले जी. All right, thank you so much Adnan for joining in. Alisha, Bilawal, Bisma, Farah and Isra and Junaid and जी बिस्मा आपको कोई क्वेश्चन है? जी 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 सर. सर जैसा कि आपने कहा कि हम लोग कराची में अपने स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी देते हैं अगर जॉब का हमारे पास कुछ भी हो अवेलेबिलिटी. तो सर इस तरह पंजाब लाइक मैं फैसलाबाद से हूँ, तो मतलब पंजाब वालों को भी कोई अपॉर्चुनिटी ऐसी होगी? हाँ ये बड़ा अच्छा सवाल है. देखिए प्राइमरीली हम क्योंकि कराची में ऑपरेट करते हैं तो कराची से रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज हमारे पास नेचुरली ज्यादा होती है क्योंकि हमारा प्रेजेंस ही यहाँ पे. लेकिन हमारे पास बहुत सारे ऐसे भी क्लाइंट्स की रिक्वेस्ट आती है जो ऑनलाइन काम करवाना चाहते हैं, तो उसमें फिर हम वो शेयर कर देते हैं पोस्ट. तो उसमें अगर कोई ऑनलाइन काम तो आपने अपना शेयर किया था ना जिसमें आप सब कंपनीज का शो कर रहे थे, तो उधर एक कंपनी थी इंटरलूप, हाँ कॉर्पोरेट कंपनी थी, इंटरलूप जी तो वो फैसलाबाद में भी है ना. जी जी. तो अगर उसमें कोई जॉब का अपॉर्चुनिटी हो तो आप रिकमेंड करते हैं देखें अल्टीमेट स्टूडेंट को? बिल्कुल देखें, अगर कोई ऐसी है जहां पे वो कंपनी हमसे राब्ता करती है तो हम आगे वो शेयर कर देते हैं. अगर इंटरव्यू से कोई हमारे पास जॉब आती है तो हम जो है वो आगे ग्रुप में लगा देंगे और उससे आप फायदा उठा सकते हैं और आगे अप्लाई कर सकते हैं. तो इस तरीके से होता है कि कंपनी हमें खुद अप्रोच कर रही होती है और फिर वो जॉब्स हम आगे शेयर कर लेते हैं. अगर इंटरव्यू आएगी तो हम बिल्कुल शेयर कर लेंगे. Any questions? Thank you so much, sir. Thank you so much, Bisma, and thank you to all as well. Once again, my deepest gratitude for all of you for choosing UXL as your learning partner, and I really look forward to welcoming you all. Farhan Shahid Qazi from the platform UXL signing off right now, and really looking forward to welcoming next week. Thank you. In fact, coming week, Friday for the session. Thank you.